हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक सर एक बार फिर से आप सभी लोग का वेलकम करता हूं आईएएस विद अरिहान पे। तो बच्चे, जैसा कि मैंने कल आप लोग को बताया था कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है, तो फटाफट आप लोग अपने फॉर्म भी अप्लाई कर लें और यूपीएससी के अपने क्रैक करने की तैयारी भी कर लें। साथ साथ आप अरिहंत क्लासेस के साथ जुड़े, ठीक है, जिससे क्या हो कि आपकी तैयारी और बेस्ट हो सके और चीजें बेहतर हो सके। ठीक है। तो यहां पर बच्चे आप लोग को पता है कि हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, तो यहां पर हम लोग पीवाईक्यू और साथ साथ में उसके एक्सप्लेनेशन की क्लासेस लेके चल रहे हैं। ये बिल्कुल टॉपिक वाइज आपकी क्लासेस हो रही हैं। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका यहाँ पे क्वेश्चन आपको उनका संग्रह किया गया है और उनका यहाँ पे क्वेश्चन कराया जा रहा है। साथ साथ में आपको उसके बेहतर तरीके से जितने अच्छे एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं उतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन आपको दी जा रही है। साथ साथ ये भी बता दूं कि यहां पर जो आप ये क्वेश्चन कर रहे हो वो सीधा सीधा सा अरिहंत की इस बुक से लिया गया है, जो अरिहंत ने स्पेशली पीसीएस और यूपीएससी की क्लासेस के लिए इसे बनाया हुआ है। जैसे ऐसे ही सेक्शन इसके सारे सेक्शन हैं और इस बुक में अगर हम लोग देखें तो यहां पर देखें तो ढेर सारी चीजें क्वेश्चन और फुल उसका एक्सप्लेनेशन दिया हो गया है। इस किताब में बिल्कुल नया एडिशन है, 2024 का एडिशन है ये। साथ साथ में इसमें देखें तो कम से कम आपके 1990 से लेकर कब तक के लिए 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस बुक में रखा गया है, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है। अब यहां पर देखें, अगर हम लोग बात करें तो यहां पर देखते हैं कि ये जो आपका प्रीलिम स्पेशल जो ये बुक बनाई गई है ये सारे सब्जेक्टों पे है आपकी। जैसे आपके भारतीय इतिहास से रिलेटेड है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है जिसमें इंडिया और वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी दिया गया है। ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था यानी कि ये पॉलिटिकल साइंस यानी कॉन्स्टिट्यूशन भी मिलेगा, थॉट और थिंकर भी मिलेंगे क्योंकि दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। इंडियन यहां पर इकोनॉमी से रिलेटेड, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित और यहां पे जनरल साइंस से संबंधित ये सीरीज पूरी की पूरी आपकी प्रकाशित की गई है अरिहंत क्लासेस के द्वारा। जिसमें अगर बात करें हम लोग तो ये बुक आप देखें तो ज्यादातर क्या रखा गया है, 100% लगभग एरर फ्री रखा गया है और साथ साथ में पूरी तरह से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके यहां पर चीजें बताई गई हैं। ठीक है। यहां पर रिवीजन के लिए पीवाईक्यू बुलेट्स भी दिए गए हैं आपके। साथ साथ में क्या है, यहां पे थोड़े से थ्योरेटिकल पार्ट भी दिखाए गए हैं। अगर आप क्लास करते हैं तो आपको सारी चीजें सीधे सीधे दिख जाएंगी, मिल जाएंगी और आप समझ जाएंगे। तो चले, इसी के साथ बच्चे हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। मैं सभी लोगों से कहूंगा कि एक बार सेशन को थोड़ा सा अगर आप लोग लाइक और शेयर कर देंगे बच्चे तो हमारा सेशन काफी बेहतर हो जाएगा। तो चले यहां पर फटाफट हम लोग अपने सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। मैं यहां पर आपके कमेंट भी देख रहा हूं, अगर कोई बच्चा आता है तो कमेंट भी जरूर करें, यहां पर याद रखेंगे। ठीक है। चलिए, तो यहां पर बच्चे अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर देखते हैं कि अपनी अगला पीडीएफ क्या है। पीडीएफ में सबसे पहले मैंने जैसा कि कहा आप लोगों से थोड़े से थ्योरेटिकल पार्ट पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहां पर आपका आज का टॉपिक क्या होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु नदी घाटी की सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, सिविलाइजेशन या सिंधु नदी घाटी की सभ्यता के संदर्भ में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले इसके नामकरण की बात करें तो इसके इस सिविलाइजेशन के लिए क्या क्या नाम चलते हैं। जैसे इसको आद्य ऐतिहासिक संस्कृति काल का माना जाता है यानी प्रोटो हिस्टोरिकल एज की सिविलाइजेशन मानी जाती है। इसे फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरी सभ्यता कहा जाता है। इसे ब्रोंज सिविलाइजेशन या कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बार इसी सिविलाइजेशन में दो मेटल को मिलाकर नए मेटल के बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, इसलिए इसे हम लोग ब्रोंज सिविलाइजेशन कहते हैं। फर्स्ट टाइम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम लोग को क्या दिखाई देते हैं, शहर दिखाई देते हैं। कहां पे? इंडस वैली में, इसलिए इसे भारत की प्रथम नगरी सभ्यता भी कहा जाता है। खोज की बात करें, इस सिविलाइजेशन की खोज की बात करते हैं। सबसे पहले 1875 में कनिंघम द्वारा
इसे देखा गया। हालांकि चार्ल्स मेंसन ने पहली बार हड़प्पा के टीलों का दौरा किया था, लेकिन वो इसके महत्व को नहीं समझ पाए। बाद में कनिंघम यहाँ का दौरा करते हैं, यहां से कुछ उनको सील्स मिलती हैं, लेकिन वो इसकी वैल्यूएशन को नहीं समझ पाते हैं। बाद में हम जानते हैं जब जॉन मार्शल इंडियन आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर होते हैं, तो ये क्या करते हैं, राय बहादुर दयाराम साहनी को 1921 में अपॉइंट किया जाता है हड़प्पा के टीले की खुदाई के लिए, और वो फिर क्या करते हैं, इसकी विधिवत खुदाई कराते हैं। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है। ठीक है, साहनी द्वारा हड़प्पा का उत्खनन कर गया। 1922 में रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खुदाई पर लगाया जाता है। तो इस तरह से माना जाता है कि राय बहादुर दयाराम शाहनी और रखाल दास बनर्जी ने मिलकर इंडस वैली सिविलाइजेशन को ढूंढा था। सॉरी। ठीक है, अगर इसका हम लोग विस्तार देखें तो यह पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक विस्तृत है। आकृति इसकी कैसी थी, तो ट्रायंगुलर थी, त्रिभुजाकार। अगर एरिया की बात करें 12,99,600 किमी वर्ग किमी यानी कि किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया था। बट प्रेजेंट टाइम में याद रखिएगा कि यह एरिया 20 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा हो चुका है। इसके अगर हम लोग नॉर्दर्न, साउथर्न और ईस्टर्न, वेस्टर्न प्लेसेस की बात करें तो उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर में, पश्चिम में सुतकांगेन और बलूचिस्तान में, ठीक है, पूरब में अलमगीरपुर और दक्षिण में दईमाबाद महाराष्ट्र पड़ता है। यहां पर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव और विस्तार की बात करें तो कहा जाता है कि जिस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चल रही थी, उसी समय वर्ल्ड लेवल पर इजिप्ट सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और साथ साथ में कहा जाता है चीन की सभ्यता भी चल रही थी। मिस्र, नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे, इसलिए इसे हम लोग दजला फरात रिवर सिविलाइजेशन भी कहते हैं। चीन की सभ्यता हांगहो नदी के किनारे अवस्थित थी, इसलिए यहां पर इसे हांगहो सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में हड़प्पा सभ्यता मेलुआ के रूप में चिन्हित है, बिल्कुल याद रखेंगे। यानी कि हड़प्पा को मेसोपोटामिया से जो अभिलेख मिले हैं, ठीक है, उनमें क्या कहा गया है, हड़प्पा के लिए मेलुआ शब्द का प्रयोग किया गया है। दिलमुन शब्द आया है, बहरीन के लिए दिलमुन शब्द का प्रयोग किया गया है, हड़प्पा के लिए मेलुआ शब्द का प्रयोग किया गया। एक बड़ी फेमस किताब है आमिश पटेल की, जिन्होंने मेलुआ नाम से किताब लिखी है, उसको पढ़ोगे तो आप लोग बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता का कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा आप लोग को। लेकिन कब, जब नौकरी वोकरी मिल जाएगा तब इस बुक को कभी मौका मिलेगा तो लाइफ में पढ़ना। अदर की बात करें पिगट्स के अनुसार, पिगट्स महोदय क्या कहते हैं, पिगट्स महोदय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक ब्रॉड एम्पायर के ट्विंस कैपिटल कहते हैं, यानी एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है, बिल्कुल याद रखेंगे। अब आते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित थी प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से? किस काल से संबंधित है इंडस वैली सिविलाइजेशन? अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के इस संदर्भ में हम लोग बात करें तो ये आपके रिलेटेड किससे, तो यहां पर याद रखेंगे आद्य ऐतिहासिक युग से। यानी कि यह सिविलाइजेशन हम लोग की जो रिलेटेड है वो किससे है, प्रोटो हिस्टोरिकल एज। किससे? प्रोटो हिस्टोरिक, ठीक है, हिस्टोरिक एज से आपकी ये माना जाता है रिलेटेड है। कौन सी? तो ये सिविलाइजेशन आपके रिलेटेड है आद्य ऐतिहासिक काल, यानी इतिहास का वह काल जहां से हमें स्क्रिप्ट तो मिली, लिपि तो मिली, लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। ऐसे सिविलाइजेशन को हम लोग किस में रखते हैं, तो प्रोटो हिस्टोरिकल एज या आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो यहां पर याद रखेंगे ये प्रोटो हिस्टोरिकल एज से है। अगर मान लो प्री हिस्टोरिकल एज यानी प्राग ऐतिहासिक कहा जाता है, तो अगर यहां पे प्राग ऐतिहासिक में, तो यहां पे देखो यहां की सबसे बड़ी विशेषता यह है लिपि नहीं मिली है, लिपि नहीं, यहां की सबसे बड़ी विशेषता है लिपि, यहां से हम लोग को किसी भी प्रकार की लिपि के एविडेंस नहीं मिलते हैं। यहां से क्या है इसकी विशेषता ऐतिहासिक युग की, ठीक है, पढ़ने योग्य लिपि, पढ़ने योग्य लिपि, पढ़ने योग्य स्क्रिप्ट हम लोग को यहां से ऐतिहासिक युग से मिल जाएगी। और इसकी विशेषता यह है लिपि प्राप्त, लिपि प्राप्त परंतु पढ़ा नहीं गया, परंतु
पढ़ा नहीं गया, ये इस एज की स्पेशलाइजेशन होती है। तो यहां पर याद रखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन देखते थे। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है क्योंकि इस सभ्यता के लेखन के प्रमाण तो प्राप्त हुए हैं परंतु इनकी लिपियों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यह मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की सभ्यता के समकालीन थी। इसे ब्रोंज सिविलाइजेशन या इंडिया की फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की लिपि को क्या कहते हैं? यहाँ की जो लिपि प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफिक। पिक्टोग्राफिक पिक्टोग्राफिक या इसे भाव चित्रात्मक क्या कहते हैं? भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे। इसे भाव चित्रात्मक लिपि या पिक्टोग्राफिक लिपि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता या मेसोपोटामियन सभ्यता? इसमें बहुत ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। एमपीपीसीएस 1990 में पूछा गया है। इंडस वैली, सिंधु नदी घाटी की सभ्यता, क्योंकि देखो इसके नामकरण की बात करें तो इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, इसे सिंधु नदी घाटी की सभ्यता कहते हैं, इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, इसे भारत की प्रथम नगरी सभ्यता कहते हैं, इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसे कई सारे नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे हड़प्पा निम्नलिखित में से किससे है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंध है नहीं क्योंकि ये कहां से है? ये ईरान, इराक से संबंधित आपकी मानी जाती है। वैदिक सभ्यता से इसका कोई मतलब नहीं है। वैदिक सभ्यता इंडस वैली के बाद आएगी। सुमेरिया सभ्यता कहां से रिलेटेड है? तो ये मेसोपोटामिया से। कहां से? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से। मेसोपोटामिया में ही आपके 3 सिविलाइजेशन डेवलप होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में 3 सिविलाइजेशन, जैसे बेबीलोन की सिविलाइजेशन, सुमेरियन सिविलाइजेशन और आसीरियन सिविलाइजेशन। ये पार्ट ऑफ किसके हैं? तो ये पार्ट है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के ही पार्ट है जो अलग अलग टाइम पे डेवलप होते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध है। सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके प्रथम प्रमाणिक साक्ष्य कहां से मिले हैं? हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुआ था। इसकी सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम शाहनी किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल के निर्देशन में किया गया था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? शिलालेख, पक्की मिट्टी के मोहर पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपयुक्त सभी। बताइए, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो फटाफट बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर इसके आंसर की बात करते हैं, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत, मेन सोर्स क्या है अपने पास? तो सोर्स के तौर पर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज यहां पर हमें किसी भी तरह का कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मिला है, अभिलेख नहीं मिले हैं। पक्की मिट्टी की मोहरों पे अंकित लेख, तो ये लेख किसी, क्योंकि यहां पर देखो जानकारी के स्रोत, अगर इन लेखों को हम लोग पढ़ लिए होते तो हमारे पास सोर्स के तौर पर होते। पुरातात्विक खुदाई, बिल्कुल भाई, यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पर इस सभ्यता के पूरे इतिहास को लिखा गया है, जो भी खुदाई से प्राप्त वस्तुएं, जैसे यहाँ पे जो नगरों के अवशेष मिले उसके आधार पर लिखा गया कि यहाँ की सभ्यता कैसी थी, नगरी सभ्यता थी। साथ साथ में ये भी देखा गया कि इस सभ्यता में बिल्डिंग्स कैसे बनाई जाती थी। जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं कि इनके शहर 2 पार्ट में डिवाइड होते थे, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट में डिवाइड होते थे। साथ साथ में ये भी जानते हैं एकमात्र ऐसा शहर जो 3 पार्ट में डिवाइड था, अपर पार्ट, लोअर पार्ट, मिडिल एरिया, उस प्लेस का नाम क्या था? सभी को पता है, धौलावीरा। धौलावीरा आपका वह स्थल हुआ करता था जो गुजरात में है, जो 3 सेक्शन में आपको डिवाइड मिलता है। स्ट्रीट, सड़कें एक दूसरे को क्या करती थी? 90 डिग्री पर क्रॉस करती थी, यानी समकोण पर एक दूसरे को क्रॉस करती थी। शहर इनके कैसे बने थे? ग्रिड सिस्टम या जाल प्रणाली पे बने थे। तो ये सारी चीजें कहां से मिली हैं? ये सारी चीजें लिखी गई हैं पुरातात्विक खुदाई से, जो एविडेंसेस मिले हैं उनके आधार पर लिखी गई है। यहाँ पे देखें, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। हड़प्पा स्थलों की खुदाई से एक समान सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के विस्तार के कारण उसे महान संस्कृति का हिस्सा माना गया।
हड़प्पा स्थलों से प्राप्त अधिकांश अवशेष यहाँ की जीवन प्रणाली को दर्शाते हैं। इन स्थलों से एक श्रृंगी पशु, भैंस, बाघ, बकरी और हाथी की आकृतियां भी पाई गई, यानी कहीं ना कहीं इनके एनिमल हस्बेंड्री से भी परिचित थे, इस बारे में मिलता है। मकानों की बात करते हैं, इनके बिल्डिंग से हमें इनकी सोसाइटी के बारे में पता चलता है, इनके धर्म के बारे में पता चलता है। जैसे यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, तो कहा गया कि इस सिविलाइजेशन के लोग क्या थे, यहाँ के सिविलाइजेशन के लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। साथ साथ सोसाइटी का स्वरूप कैसा रहा होगा, तो मैट्रियोकल यानी मातृसत्तात्मक समाज रहा होगा। तो ऐसे समाज का आधार भी पता चलता है। आगे देखें, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई, मूल स्रोत है वहां पाई गई मुहरे हैं, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, मंदिर या फिर लिपि। यहां पर ये आपका पूछा गया कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है जो वहां पर पाया गया है, फटाफट यहां पर बताएं। तो भाई यहां पर देखो, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार। चूंकि ये हथियार और औजार शब्द क्या है ना, कि यहां से नथिंग के बराबर मिला है, ठीक है। बर्तन मिले हैं, जेवर मिले हैं, लेकिन हथियार और औजार नथिंग के बराबर मिला है इंडस वैली में। स्क्रिप्ट मिली है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है। टेंपल के कोई एविडेंस नहीं मिले हैं, याद रखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से, बट यहां से सील्स पाई गई है। तो सील्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? सील्स से इनके एनिमल हस्बेंड्री, जैसे किन किन पशुओं से परिचित थे, इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। रिलीजन कैसा था, धर्म में किस चीज की प्रधानता थी, कैसे देवताओं की पूजा होती थी, ये चीजें, कौन कौन से जानवर से परिचित थे, फैमिलियर थे, इसके विषय में जानकारी मिल जाती है। तो सील्स थोड़े से अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सील्स मैक्सिमम किसको बनाए जाते थे, तो याद रखेंगे सेलखड़ी, सेलखड़ी पत्थर से इनका निर्माण किया जाता था। याद रखेंगे सेलखड़ी नामक पत्थर से इनका निर्माण किया जाता था मैक्सिमम सील्स। और इस सभ्यता की मैक्सिमम जो स्क्रिप्ट है, लिपि है ना, जो लिपि है ये इन्हीं मुहरों पर पाई गई है। मैक्सिमम लिपि आपको इन्हीं मुहरों पर पाई गई है, बिल्कुल याद रखेंगे ये मुहरों से रिलेटेड फैक्ट्स। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई मुहरे हैं, ठीक है, जिन्होंने सील्स कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न पुरा स्थलों से खुदाई से लगभग 3000 से अधिक मुहरें प्राप्त हुई हैं। इस सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों तथा लिपियों से सिंधु सभ्यता के विभिन्न क्रियाकलापों तथा उनके विश्वास के संदर्भ में जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश मोहरें, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेलखड़ी नामक पत्थर से निर्मित की जाती थी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्राक हड़प्पा संस्कृति नहीं है। हरियाणा पीसीएस 2021 का क्वेश्चन है। प्राक हड़प्पा सभ्यता, जैसे हड़प्पा सभ्यता भी 3 फेज से गुजरती है, ठीक है। एक प्राक हड़प्पा सभ्यता होती है, एक मेच्योर हड़प्पा सभ्यता होती है, और एक पतना अवस्था की या पतन की अवस्था की हड़प्पा सभ्यता होती है, ठीक है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है, यानी कि प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता, जनरली ये माना जाता है, जो भारतीय इतिहासकार हैं उनका माना जाता है कि राजस्थान में एक संस्कृति मिलती है, राजस्थान, और राजस्थान की ये कॉपर स्टोन एज से ताम्रपाषाण काल की संस्कृति है। किस काल की है? ताम्रपाषाण काल। और इस ताम्रपाषाण काल की संस्कृति का नाम है सोथी संस्कृति। और ज्यादातर भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि इसी सोथी संस्कृति से क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। इसी सोथी संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। तो यहां पे पूछा गया है प्राक हड़प्पा संस्कृति नहीं है, यानी प्रारंभिक अवशेष हड़प्पा के मिले हैं, आमरी से मिला हुआ है, को सोथी से उत्पत्ति ही मानी जाती है, कोटदीजी से भी मिला है, झोब संस्कृति से नहीं मिला हुआ है। यहां से झोब संस्कृति से नहीं मिला हुआ है। हालांकि ये भी देखिए, ये भी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है, ये भी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है, लेकिन यहां से इंडस वैली सिविलाइजेशन के एविडेंस नहीं मिले हैं। झोब संस्कृति कहां से पाई गई है? यह पाई गई है पाकिस्तान से। कहां से मिला है भाई? पाकिस्तान से झोब संस्कृति के बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है। यहाँ की एक नदी है झोब, उसी की रिवर वैली में इसे प्राप्त किया गया है, इसलिए इसे झोब संस्कृति नाम दिया गया। और यह स्पेशली आपकी कैसी है? ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है, याद रखेंगे। झोब संस्कृति प्राक हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड नहीं है, यह पाकिस्तान की ताम्रपाषाणिक संस्कृति मानी जाती है। इस संस्कृति की खोज
झोब नदी के किनारे हुई, इसलिए इसे क्या कहते हैं, झोब संस्कृति कहा जाता है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में झोब घाटी में ईसा पूर्व 4वीं और 3री शताब्दी के मध्य विकसित हुई। इस संस्कृति के पूरा स्थल में कौन कौन सा आता है, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पोरियानो घुंटई, राणा घुंटई, डाबरकोट आदि यहाँ से लाल एवं काले रंग की मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा। अगला देखें, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है, सभी लोग को पता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्या होंगे, रखालदास बनर्जी और राय बहादुर दयाराम शाहनी। राय बहादुर दयाराम शाहनी ने, आप सभी को पता है, कब 1921 में इन्होंने क्या किया, हड़प्पा को खोजा, हड़प्पा नामक स्थल को खुदाई कराई। और अगले वर्ष यहाँ पे रखालदास बनर्जी 1922 में क्या करते हैं, मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खुदाई और खोज करते हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं रखालदास बनर्जी तथा दयाराम शाहनी। दयाराम शाहनी ने इस सभ्यता के प्रमुख स्थलों को कब, 1921 में, जैसा मैंने कहा, और रखालदास बनर्जी ने कब, तो 1922 में इसको ढूंढा। अगर बात करते हैं कि हड़प्पा कहां पे लोकेट है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी, पहले साहिवाल हुआ करता था, अभी मांटगोमरी जिले में स्थित है। जबकि ये भी याद रखेंगे, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। रखालदास बनर्जी ने 1922 में एक प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो की खोज की, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पे, क्योंकि ये देखो रावी नदी के बाएं तट वाला तो पूछ लिया, ठीक है, अब यहां पर सिंधु नदी के दाएं तट पर याद रखेंगे, जैसे सभी लोग को पता है कि ये ऐसे इंडस नदी आती है आपकी, ठीक है, यहां से निकलती है और फिर यहां से ये इंडस रिवर है, इंडस सभी लोग को पता है, ये इंडस रिवर है, इंडस नदी है, ठीक है। यहां से जैसे आपको क्या मिला है, यहां पर चूंकि इंडस रिवर का फ्लो क्या है, बहने का फ्लो ये है, तो इसके फ्लो होगा, तो ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, और ये इसका राइट साइड। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में दाएं साइड पे यानी राइट साइड पे आपका मोहनजोदड़ो नामक स्थल स्थित है, याद रखेंगे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, अभी हम लोगों ने चर्चा किया। हड़प्पा नामक जो आपका स्थल है जिसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने कब, यहां पर मैंने बताया 1921 में इन्होंने खोजा था। इस नदी के रावी नदी के किनारे स्थित है। घग्गर, यहां पे बात करें तो खग्गर के किनारे कालीबंगा नामक स्थल स्थित है, ठीक है। रोपड़ आपका, रोपड़ कहां पे है भाई, सतलज नदी के किनारे स्थित एक हड़प्पा कालीन स्थल है। घग्गर के किनारे कौन है, घग्गर के किनारे कालीबंगा माना जाता है, कालीबंगा नामक स्थल स्थित है। यहां पर रावी के नदी के किनारे कौन सी है भाई, रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक स्थल स्थित है, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता नामक क्षेत्र से सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन प्रारंभ होने के कारण इसे हड़प्पा नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर किस चीज का एविडेंस नहीं मिलता है, किस पशु की आकृति नहीं मिलती है, ये बताना है। बैल, हाथी, घोड़ा या भेड़। तो यहां पर देखिएगा कुछ किताबों में लिखा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े और गाय से परिचित नहीं थे, ये गलत है। घोड़े और गाय से परिचित तो थे, लेकिन इनके सील्स पर इनका अंकन नहीं मिलता है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन में मिल रहा है हॉर्स यानी घोड़ा, ठीक है। जैसे सील्स पे अगर हम लोग बात करें तो सील्स पे इनके तमाम पशुओं के आकृति मिलते हैं, जैसे बैल की आकृति मिलेगी, हाथी मिलेगा, भेड़ मिलेगा, लेकिन इस पर किसका किसका, तो याद रखें घोड़ा का नहीं मिलेगा, गाय की आकृति नहीं मिलेगी, शेर की आकृति नहीं मिलेगी, बाघ की मिलेगी, शेर की नहीं मिलेगी, लायन नहीं मिलेगा, और प्लस याद रखेंगे ऊंट की आकृति भी इनके सील्स पर नहीं मिलेंगी। ये 4 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो मुहरों पर नहीं है, मुहरों पर नहीं है, याद रखेंगे, इनके मुहर पर इनका अंकन नहीं प्राप्त होता है, बिल्कुल याद रखेंगे इन 4 पशुओं का अंकन। बाकी लगभग लगभग सभी पशुओं का अंकन हम लोग को इनके सील्स यानी मुहर पर
देखने को मिलता है, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं था कि ये लोग इसी से परिचित नहीं थे। जैसे हाथी का कपाल खंड मिला हुआ है, घोड़े राणा घुंटाई से घोड़े के दांत मिले हैं, लोथल से घोड़े की लघु मृण मूर्ति मिली है, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति मिली है। ठीक है, कुबड़ वाला बैल इनका प्रिय पशु था, तो जाहिर सी बात है गाय रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ऊंट की हड्डियां, ठीक है, ऊंट की हड्डियां यहां से पाई गई है इस सभ्यता में। ठीक है, सुतकाकोह से आपकी ऊंट की हड्डियां पाई गई हैं, कालीबंगा से भी कुछ एविडेंसेस मिले हैं। तो ये चीजें थी यहां पर, बिल्कुल याद रखेंगे। घोड़े का अंकन हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर नहीं मिलता है, सिंधु घाटी के मोहरों पर मनुष्य तथा वृक्ष के साथ साथ, यहां पर याद रखेंगे, मनुष्य तथा वृक्ष के साथ साथ एक श्रृंगी वाले पशु बैल, गैंडा, बाघ, भैंस, हिरण, हाथी, बकरा, खरगोश, भीड़ इत्यादि पशुओं की आकृति उत्कीर्ण है, परंतु किसी भी सिंधु घाटी की सभ्यता के मोहर पर घोड़े का अंकन नहीं है। लोथल, सुरकोटदा, कालीबंगा से घोड़े की मृण मूर्तियां, हड्डियां, जबड़े इत्यादि के एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों पे कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है, यानी कि यहाँ के मोहरों पर हमें किस वृक्ष की आकृति मिलती है, तो यहाँ पे याद रखेंगे सबसे अधिक पीपल की आकृति मिलती है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर जो सबसे अधिक स्ट्रक्चर पाया गया है वो किसका पाया है, वृक्षों में पीपल का वृक्ष सबसे अधिक पाया गया है। और अगर पशुओं में पूछ दिया गया आपसे कि किस पशु की आकृति, पशुओं में अगर पूछ दिया गया कि पशुओं में किस पशु की सबसे अधिक आकृति प्राप्त होती है, तो यहां पर याद रखिएगा एक श्रृंगी पशु, एक श्रृंगी पशु की आकृति सबसे अधिक पाई जाती है। एक श्रृंगी पशु की आकृति सबसे अधिक यहां पर पाई गई है, जिसको जनरली हम लोग यूनिकॉर्न कहते हैं, यूनिकॉर्न के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखेंगे। यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर पीपल के वृक्ष की आकृति मिलती है। यह प्राचीनतम कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इसका उद्भव ताम्र पाषाण काल में भारत में पश्चिमी क्षेत्र में हुआ। इसका विस्तार भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान, अफगानिस्तान कुछ क्षेत्रों में था। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में पीपल के वृक्ष की आकृति, एक श्रृंगी पशु, हाथी, बाघ, बारहसिंगा आदि का अंकन तथा आयताकार मोहरों पर स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा अंकित है, बिल्कुल याद रखेंगे। प्रेजेंट टाइम में अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो ये 3 देशों में फैली हुई सिविलाइजेशन है। सबसे अधिक प्लेसेस इसके कहां है, यहां पर याद रखेंगे इंडिया में है। ठीक है, सेकंड प्लेस अगर फेज में हम बात करें, सेकंड प्लेस कौन होता है, पाकिस्तान। पाकिस्तान में आपके सेकंड, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, सबसे अधिक प्लेसेस यहां पर है। सेकंड पे कौन सा है, पाकिस्तान याद रखेंगे। और थर्ड पोजीशन पे अगर हम लोग बात करते हैं तो थर्ड पोजीशन पे आपको मिल जाता है क्या, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में यहां पर थर्ड नंबर पर हम प्लेसेस यहां के पाते हैं। इन्हीं 3 देशों में यह सभ्यता विस्तृत पाई जाती है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। EJH मैके सुमेर के लोगों का पलायन, मतलब इनका मानना है कि सुमेरिया सभ्यता के लोग क्या वहां से माइग्रेट करके आए और इस सिविलाइजेशन को डेवलप किया। व्हीलर कहते हैं कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन, यानी कि पश्चिम एशिया से, ठीक है, साउथ जो वेस्टर्न एशिया है, ठीक है, वहां से क्या हुआ, इस सभ्यता के लोगों द्वारा क्या किया गया, वहां से माइग्रेट करके इस सभ्यता का विकास किया गया। अमलानंद घोष एक भारतीय इतिहासकार है। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, यानी कि जो भारत में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां थी उन्हीं के परिपक्व होने से, यानी कि पूरी तरह से डेवलप होने से इंडस वैली सिविलाइजेशन बनी। एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने, रफीक मुगल, ये एक राइटर का नाम है, रफीक मुगल, ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, यानी कि ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम लोग यहां पर बच्चे बात करें एज ए स्टेटमेंट तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। व्हीलर का भी स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन मैके का स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि मैके ने कहीं से भी यह थॉट नहीं दिया है कि सुमेरिया के लोग यहां आकर डेवलप किए, बल्कि मैके का जो संबंध है ना, मैके का जो संबंध है
वो हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित विचार पे है। पतन से संबंधित 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 विचार से आपके रिलेटेड है। विचार विचार से आपके रिलेटेड कौन है? तो यहां पर मैके महोदय का नाम याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में युग में ए सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ईजे मैके ने सुमेरिया के लोगों के पलायन के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है। मैके के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के पतन में बाढ़ महत्वपूर्ण कारण था। मैके ने चनहुंदड़ो, कहां पे पड़ता है? पाकिस्तान में, के बाद से बाढ़ के प्रमाण जुटाने और उसे पतन का उत्तरदायी माना है। ठीक है, चनहुंदड़ो से बाढ़ के प्रमाण जुटाए तथा उसे पतन का उत्तरदायी, ये बाढ़ है, यहां पर बाढ़ कर लीजिएगा, ये बाढ़ है, याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न से पहले सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, यहां पर जरा एक ग्राफ बनाया गया है आपके सामने, यहां पर देख सकते हैं आप लोग कि जैसे यहां पे हड़प्पा की बात करते हैं, इस नदी के, रावी नदी के किनारे, डिस्ट्रिक्ट साहिवाल, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, खोजा किसने? राय बहादुर डैम, बिल्कुल एकदम बुस्ट, यहां पर बुस्ट, बिल्कुल टू द पॉइंट चीजों को हम लोग को जानना है, यानी रिवीजन के लिए काफी अच्छी बुक है ये। अगर आपको रिवीजन करना है, चीजों को थोड़ा सा और ब्रॉड करना है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जानना है, तो काफी अच्छी बुक है। ठीक है, अगर यहां से हम लोग बात करें कि हड़प्पा से हमें एविडेंसेस क्या क्या मिलते हैं, तो यहां से श्रमिक निवास यानी लेबर हाउस, 16 भट्टियां पाई गई हैं, धोती पहने मूर्ति, अन्नागार, कब्रिस्तान मिला है R37, एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक समाधि है R37, संघ का बना बैल, कांसे का इक्का गाड़ी एवं दर्पण, कांसे का बना हुआ दर्पण और इक्का गाड़ी मिला है, मंजूसा मिला है, बर्तन पर कछुए का चित्र आदि पाया गया है। इसी तरह मोहनजोदड़ो की बात करें, सिंधु, लरकना, पाकिस्तान, रखालदास बनर्जी 1922, मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो शब्द का सिंधी भाषा में अर्थ क्या होता है? माउंट ऑफ डेथ, मृतकों का टीला। विशाल स्नानागार, यहां से ग्रेट बाथ, ठीक है, ग्रेनरीज यानी अन्नागार, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, डांसिंग गर्ल की, कुम्हार के 6 भट्टे, सूती कपड़े का एविडेंस पाया गया है, शतरंज की गोटियां पाई गई हैं, दाढ़ी वाला साधु पाया गया है, हाथी का कपाल खंड, पशुपति शिव के अंकन की मुहर, और नदी की तटीय, यहां पर बात करें, ये अगला आ गया हम लोग सूतकांगेल रोड 1927 में, दास्क नदी के किनारे, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, आरएन इस्राइल और जॉर्ज डेल्स ने इसे का उत्खनन कार्य करवाया। नदी का तटीय व्यापारिक चौकी, राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी से बनी चूड़ियां यहां पर पाई गई हैं। चानहुंदड़ो की बात करते हैं, सिंधु नदी के किनारे, सिंध प्रांत, पाकिस्तान, एनसी मजुमदार ने इसका खोज किया कब? 1931 में। मुहर निर्माण केंद्र, मिट्टी की बनी बैलगाड़ी का प्रतिरूप, कांसे का खिलौना गाड़ी, दवात, लिपस्टिक, ये काफी इंपॉर्टेंट है, लिपस्टिक कई बार पूछा गया है, मनके बनाने का कारखाना, बक्राकार ईंटें, दुर्ग का कोई अवशेष नहीं। सामान्यतः हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, लेकिन चरहुंदड़ो एक ऐसा स्थल है जहां से कोई भी दुर्गकृत एविडेंस नहीं पाया गया है, याद रखेंगे। कालीबंगा, राजस्थान, घग्गर नदी, राजस्थान, अमलानंद घोष ने कब? 1953 से लेकर 1960 के बीच में यहाँ का उत्खनन कार्य कराया। जुते हुए खल खेत के एविडेंस, बेलनाकार मुहर, पक्की मिट्टी का हल, सबसे पहले ज्ञात भूकंप का एविडेंस, अग्निकुंड मिला है, ऊंट की हड्डियां मिली है, कच्ची एवं अलंकृत ब्रिक्स यहाँ पे पाई गई है। इसी तरह देखें कोट दीजी, कोट दीजी कहां पर? कोट दीजी से रिलेटेड है, रोपड़ आपका सतलज नदी पंजाब में स्थित है, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज कराई थी। सो यहां पर सुरकोटदा की बात करते हैं, कच्छ गुजरात में जेपी जोशी ने घोड़े की हड्डियां और कलश मिला हुआ है। लोथल की बात करते हैं, भोगवा नदी गुजरात में, रंगनाथ राव द्वारा इसका उत्खनन कार्य कराया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट गोदीवाड़ा का यहां से एविडेंस मिला हुआ है, एक पोर्ट सिटी होता था, ठीक है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, मेरठ डिस्ट्रिक्ट, हिंडन नदी के किनारे जो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसका उत्खनन कार्य कराया गया। यहां से अगर हम लोग बात करें क्या क्या मिला है, तो रोटी बेलने की चौकी, कटोरे के टुकड़े, मिट्टी के बर्तन, गंगा यमुना दोआब का पहला उत्खनित स्थल है और हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है, ठीक है। इसी तरह से बाकी प्लेसेस जैसे धौलावीरा हो गया, राखी गढ़ी हो गई, कहां पे? घग्गर नदी हरियाणा में है आपका, ठीक है। बनवाली हो गया, कहां पे? रंगोई नदी हरियाणा में आपका, यहां पर बालाकोट अरब सागर के तट पे, बलूचिस्तान पाकिस्तान,
भगवानपुरा, सरस्वती नदी, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका एक ब्रीफिंग कर दिया गया। ठीक है, तो इस ब्रीफिंग से क्या होता है कि हम लोग को क्वेश्चन आगे सॉल्व करने में मदद मिलती है। ठीक है, हड़प्पा स्थल का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इनके महत्व को नहीं समझ पाए वो कौन थे? ए कनिंघम, सर जॉन मार्शल, व्हीलर या फिर एफ डेल्स? कौन था इनमें से जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था? बताएं। तो याद रखेंगे, जैसा कि मैंने पहले ही आप लोग को बताया था कि कनिंघम ने यहाँ का दौरा किया था, लेकिन कनिंघम यहाँ से दौरा किए, यहाँ से एक सील भी इन्हें प्राप्त हुई, सॉरी एक नहीं दो मुहरें प्राप्त हुई, लेकिन इसकी महत्व को नहीं समझ पाए थे। बाद में आगे चलकर जब जॉन मार्शल आपके इंडियन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर होते हैं, तो इनके निर्देशन में हड़प्पा के टीलों की खुदाई प्रारंभ होती है। हड़प्पा सभ्यता स्थल का उत्खनन कराने वाले प्रथम पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जो इसके महत्व को समझ नहीं पाए थे। ए कनिंघम भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के फर्स्ट डायरेक्टर के तौर पर इन्हें जाना जाता है। किसे? अलेक्जेंडर कनिंघम को याद रखेंगे। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, यानी किसके डायरेक्शन में, किसके निर्देशन में इसका खोज किया गया था? जैसा कि सभी को पता है, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा यहां पर याद रखना है। ठीक है, और 1922 में किसने? 1922 में रखालदास बनर्जी ने, रखालदास ने क्या किया? तो रखालदास ने आपका मोहनजोदड़ो नामक स्थल की यहां पर खुदाई कराते हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। मैकाले तो आधुनिक काल में आएगा भाई, और आधुनिक काल में ये थोड़ा सा मार्शल के बाद आएगा, और इसे क्या मानते हैं? लॉर्ड मैकाले, आप सभी लोग जानते हो लॉर्ड मैकाले के बारे में। इसे अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है, अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता। ठीक है, भारत में, कहा किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का इसे जन्मदाता कहते हैं। रॉबर्ट क्लाइव, हम लोग सभी जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये पहला क्या किया गया था? बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, बंगाल का पहला गवर्नर था। और रही बात कर्नल टाड की बात करें, तो कर्नल टाड क्यों फेमस है? राजपूतों का इतिहास लिखने में कर्नल टाड की भूमिका काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनकी जो थ्योरी है और कर्नल टाड द्वारा जो राजपूतों का इतिहास लिखा गया है वो काफी एथेंटिक माना जाता है। चलिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर पद पे आसीन थे, इनके निर्देशन में ही 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खुदाई की थी, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वस या बी.ए. स्मिथ? इसमें से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से रिलेटेड नहीं थे? ये बताना है आप लोग को। जरा बताइए फटाफट, क्या होगा इसमें करेक्ट जवाब? तो भाई यहां पर देखिए, बी.ए. स्मिथ का नाम आपको नहीं मिलेगा। बी.ए. स्मिथ किसी भी खुदाई से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, यहां पर देख लें इसका एक्सप्लेनेशन। बी.ए. स्मिथ विसेंट आर्थर स्मिथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन काल से संबंधित नहीं है। यह एक ब्रिटिश इतिहासकार थे। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है भाई? द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 600 BC टू मोहम्मडन कन्क्वेस्ट, अशोका द बुद्धिस्ट एम्पायर इत्यादि इनकी प्रमुख किताबें हैं। इसकी तो बेसेंट स्मिथ, यहां पर याद रखेंगे बेसेंट आर्थर स्मिथ, जिनको बी.ए. स्मिथ के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई? बीबी लाल, एस.आर. राव, आर.डी. शर्मा या जगपत जोशी? अभी जैसा कि मैंने आप लोग को पहले दिखाया, उसी के आधार पर देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन भी बनाया गया, तो फटाफट इसका जवाब दें, क्या होगा सही जवाब? तो याद रखेंगे, सुरकोटदा नामक स्थल की किसने कराई थी खुदाई? तो यहाँ पे जगपत जोशी द्वारा क्या किया गया था? इसकी
खुदाई कराई गई थी। देखिए जगपत जोशी के द्वारा क्या होता है, सुरकोटदा नामक स्थल, संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी। सुरकोटदा गुजरात में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से निजी आवास के साक्ष्य तथा घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है। गुजरात में स्थित स्थल है और यहाँ से हम लोग को क्या मिला है, घोड़े की हड्डियां भी पाई गई हैं। एक चीज साफ साफ में बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए भारत में सर्वाधिक 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 स्थल कहां से प्राप्त है, तो याद रखेंगे गुजरात। हड़प्पाकालीन सबसे अधिक स्थल प्लेसेस कहां से मिले हैं, तो गुजरात से मिले हैं, बिल्कुल याद रखेंगे भारत के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है, तो यहां पर आपको बता दूं कि जब आपके बॉर्डर लाइन डिसाइडेड की बात होगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, यहां पर याद रखेंगे। नॉर्दर्न में क्या पड़ता है भाई, यहां पड़ता है मांडा यहां पे पड़ता है, कहां पे पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में। ईस्टर्न में क्या पड़ता है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। साउथर्न में भगत राव या फिर कहा जाता है दैमाबाद कहां पे पड़ता है, ये पड़ता है महाराष्ट्र में किस नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। और वेस्टर्न में अगर हम लोग बात करते हैं तो वेस्टर्न में जो अपना प्लेस होता है, इस वेस्टर्न प्लेस का नाम होता है सुत कांगेन डोर। कहां पड़ता है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रांत, पाकिस्तान। नदी का नाम होगा दास्क नदी के किनारे यह प्लेस आपका लोकेट है। तो यहां पर ईस्टर्न आपकी बॉर्डर लाइन क्या बन रही है, आलमगीरपुर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता संस्कृति की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल सुत कांगेंडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरा स्थल आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, मांडा अखनूर जम्मू कश्मीर और दक्षिण पुरा स्थल दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र है। सिंधु सभ्यता पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा तक लगभग 1500 किलोमीटर तथा उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा लगभग 1200 किलोमीटर। ये थोड़ा सा डेटा यहां पर हम लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, ये 1400 किलोमीटर है, ये 1400 किलोमीटर है और ये 1600 किलोमीटर है, ये 1600 किलोमीटर है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है, ये एमपीपीसीएस प्रीलिम 2013 का क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो कहां स्थित है, भारत के गुजरात राज्य में नहीं है भाई, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, भारत के पंजाब राज्य में, अफगानिस्तान में। तो भाई अफगानिस्तान में भी नहीं है, भारत के पंजाब राज्य में भी नहीं है और भारत के गुजरात राज्य में भी नहीं है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आपके सिंधु नदी के किनारे। यहां पर अभी मैंने आप लोगों से चर्चा किया गया कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आपके किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, लरकाना जिले के अंतर्गत, जिले में आपके किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे आपका स्थित स्थल है, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख ले। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं, माउंट ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज सबसे पहले 1922 में किसने, रखाल दास बनर्जी द्वारा इसकी खोज की गई। पुरातात्विक महत्व की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित कराया। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में महाविद्यालय भवन, नारी की मृण मूर्ति, मुद्राओं पे अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, विशाल स्नानागार, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति आदि के प्रमुख साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बिल्कुल बच्चे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और जरा अगला प्रश्न देखें। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों से कुएं के अवशेष मिले हैं। यूपीपीसीएस प्रीलिम 2004 का क्वेश्चन है, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। बताइए हड़प्पा सभ्यता में यहां पर विकसित अवस्था में किस स्थल से आपको क्या मिले हैं, प्रत्येक मकान से, घरों से कुएं के एविडेंसेस पाए गए हैं, ये आपसे पूछा गया है, बताएं।
विकसित अवस्था में प्रत्येक मकान से कुएं के एविडेंसेस, तो ये याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो से पाए गए हैं। प्रत्येक मकान से कुएं के एविडेंस मोहनजोदड़ो से पाए गए हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए। इससे ज्ञात होता है कि यहाँ के अधिकांश भवन में निजी कुएं व स्नानागार होते थे। हालांकि स्नानागार को लेकर थोड़ा सा विवाद है कि सभी घरों में स्नानागार होता था या नहीं होता था, ये थोड़ा सा विवादित है। मोहनजोदड़ो के घरों में कुएं मुख्यतः एक ऐसे क्षेत्र में बनाए गए थे जिससे यात्री भी इनका प्रयोग कर सके। मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 के आसपास पाई गई है। एक रफली डेटा है, ये आपके पास याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर इसको याद रखिएगा। विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल में पाया गया है? सभी लोग को पता है कि ग्रेट बाथ कहां से? मोहनजोदाड़ो से पाया गया है। ठीक है, रोपड़ आपका या हड़प्पा या कालीबंगा से हमें किसी भी प्रकार के ग्रेट बाथ जैसे एविडेंस नहीं मिले हैं। जैसे कालीबंगा से हम लोग जानते हैं, यहां से क्या मिलता है भाई? तो जुते हुए खेत के एविडेंस पाए गए हैं, भूकंप के साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से जैसे यहां पर हम लोग को क्या मिला है? ग्रेट बाथ को मिला है। साथ साथ ये भी याद रखिएगा, पूरे वर्ल्ड में मलेरिया मलेरिया या महामारी के सबसे एंशिएंट एविडेंस मोहनजोदड़ो से पाए गए हैं। हड़प्पा नामक स्थल से जैसे लेबर हाउस पाया गया है, श्रमिक आवास, अनाज कूटने के चबूतरे पाए गए हैं, अन्नागार पाया गया है, लेकिन यहां से स्नानागार नहीं पाया गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो पुरास्तर से पाया गया है। यह हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख संरचना थी। इसके मध्य में एक स्नान कुंड बनाया गया था जिसकी लंबाई 11.88 मीटर और चौड़ाई 7.01 मीटर तथा गहराई 2.43 मीटर थी। इसके उत्तरी तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनाई गई थी। जैसे इस स्नानागार की बात करें तो इस स्नानागार में क्या किया गया था? यहां पर नॉर्थ एंड साउथ की तरफ क्या किया गया था? इस स्नानागार में उतरने के लिए स्ट्रीट यानी सीढ़ियां यहां पर बनाई गई थी कि यहां से उतरकर नीचे आया जा सके। दोनों साइड में इस तरह की सीढ़ियों के एविडेंस मिलते हैं, नीचे उतरने के लिए बनाए गए। इस विशाल स्नानागार का प्रयोग अनुष्ठानिक स्थान के रूप में किया जाता था। इस साथ साथ में याद रखेंगे, एक साइड से इसमें पानी भरने का और दूसरे साइड से इसमें पानी निकलने के भी नालियां बनाई गई थी। बगल में कुछ बिल्डिंग्स पाए गए हैं। ठीक है, जिसके आधार पर इतिहासकारों का मानना है कि शायद इस स्नान कुंड का प्रयोग किसी स्पेशल धार्मिक उत्सव पर हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा किया जाता रहा होगा। निम्नलिखित स्थलों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा यानी बुल सील प्राप्त हुई थी? हड़प्पा, चरहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो या फिर लोथल? बताइए फटाफट, कहां से संभवतः पाई गई है? तो यहां पर बच्चे याद रखेंगे, वृषभ अंकन वाली मुहर जो पाई गई है वो कहां से है भाई? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, बिल्कुल याद रखेंगे। चनहुंदड़ो से, जैसा कि मैंने बताया, जैसे चनहुंदड़ो क्यों फेमस है? लिपस्टिक के यहां से एविडेंस पाए हैं। झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष पाए गए हैं। मनके बनाने का कारखाना पाया गया है। ठीक है, हड़प्पा नामक स्थल से बताई दिया। लोथल से जैसे हम लोग बात करें, लोथल से हमें क्या मिला है भाई? तो यह एक पोर्ट सिटी था, बंदरगाह नगर के तौर पर जाना जाता है लोथल को। ठीक है, साथ साथ में लोथल में मकानों के दरवाजे और खिड़कियां गलियों की तरफ न खुलकर मुख्य सड़क की तरफ खुले हुए हैं। ठीक है, लोथल से हम लोग को चावल के दाने भी मिले हैं, याद रखेंगे। ठीक है, साथ साथ में जैसे रंगपुर में भूसी मिली हुई है, साथ साथ में घोड़े की लघु मृण मूर्ति भी यहां से पाई गई है। तो इन चीजों को यहां पर याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। इसे पुरातत्वविद जॉन मार्शल ने शाही बैल की संज्ञा दी है। यह हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहरों में सबसे अधिक प्रभावशाली आकृति है। कुबड़ वाला बैल हड़प्पा सभ्यता के कई क्षेत्रों में अनुष्ठान तथा सजावटी कलाओं में प्रसिद्ध रहा। मिट्टी के बर्तन तथा मूर्तियों के रूप में भी यह आकृति मिलती है। मोहनजोदड़ो के सबसे सशक्त कबीले का प्रतिनिधित्व करने वाली मोहरों पर यह आकृति बनाए जाने की संभावना का प्रतीत होता है कि यहाँ का जो सबसे पावरफुल कबीला हुआ करता था उनके द्वारा इसे बनाया जाता था। यानी कहीं ना कहीं ये जो बुल था वो कहीं ना कहीं एक तरह से पावर को भी इंडिकेट करता है, इनकी शक्ति का प्रदर्शन भी करता है, याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन देते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? नाव के चित्रांकन का एविडेंस कहां से मिला है? प्राप्त हुए कालीबंगा और रोपड़ से, हड़प्पा एवं कोटदीजी से, मोहनजोदड़ो एवं लोथल से, धौलावीरा एवं भगतौ थे या भगत राव है। ये आप बताना है कि किस पूरा स्थल से आपको क्या है नाव के चित्र मिले हुए हैं, ये बताना है। नाव के स्ट्रक्चर कहां से मिले हैं, फटाफट जरा बताइए कि कहां से मिले हैं नाव के स्ट्रक्चर। तो देखो भाई, लोथल पे तो आपको कोई डाउट है नहीं, तो लोथल के साथ ही चले जाओ। मोहनजोदड़ो और लोथल से आपके नाव की आकृति वाले चित्र मॉडल प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, अगर इसमें हम लोग बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो एवं लोथल, जैसा कि मैंने कहा, नामक स्थलों से, पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था, जो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत के लड़काना जिले में, इस नदी के किनारे इंडस नदी के राइट साइड पे दाहिने किनारे पर स्थित स्थल था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर था। ठीक है, लोथल गुजरात राज्य में स्थित एक प्रमुख स्थल है। इसे क्या कहते हैं, इसे मिनी हड़प्पा या लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। लोथल के पूर्वी भाग से गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह के एविडेंस पाए गए हैं। बंदरगाह, बंदरगाह कह लीजिए या डॉकयार्ड कह लीजिए या गोदीवाड़ा कह लीजिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर पर निम्नलिखित में से कौन अंकित नहीं है? मोहनजोदड़ो से जो पशुपति शिवा वाली मूर्ति पाई गई है, इनमें से कौन सा अंकन हम लोगों को प्राप्त नहीं होता है, ये बताना है आप लोग को। हाथी, गैंडा, बाघ या बैल। मोहनजोदड़ो से जो आपकी पशुपति शिव की मोहर में प्राप्त हुई है, उसमें कौन से पशु का अंकन नहीं है, ये बताना है आप लोग को। हाथी, गैंडा, बाघ या फिर बैल। कमेंट तो मेरे पास नहीं आ रहे हैं। अगर कोई देख रहा है तो भाई कमेंट करो एक बार, थोड़ा सा कमेंट करोगे तो आप लोग क्लास में थोड़ा सा और मजा आने वाला है। चलिए भाई, तो यहां पर आप लोग, चलिए मैं बताता हूं आप लोगों से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर पर निम्नलिखित में से कौन अंकित नहीं है? हाथी, गैंडा, बाघ, बैल। तो यदि इनमें से बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि ये लेकर विवाद भी खड़ा हो जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मुहरें हैं, मुहर स्पेशली जो कौन सी है, पशुपति शिवा वाली जो मुहर है, इसे नाम किसने दिया है? तो कहा जाता है इसे पशुपति शिवा। जो पशुपति शिवा नाम दिया गया है ना, वो किसके द्वारा? जॉन मार्शल के द्वारा इसे पशुपति, ऐसे त्रिसिंगी एक व्यक्ति की ऐसे आकृति बनाई गई है, जो ऐसे बैठ कर क्या है, योगासन की मुद्रा में बैठा है। योगासन की मुद्रा में इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। ऐसे बैठा हुआ व्यक्ति योग कर रहा है योगासन की मुद्रा में, और फिर इसके चारों ओर क्या किए गए हैं, आपके कुछ यहाँ पर पशुओं की आकृति मिलती है। जैसे एक साइड में हम लोग को क्या मिलता है, गैंडा मिलता है। ठीक है, गैंडा है, बाघ है, ये सीक्वेंस में नहीं है, बस मैं वैसे ही लिख रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा हाथी का अंकन मिलता है, भैंसे का अंकन मिलता है, भैंसा इस पे अंकित है। ठीक है, लेकिन यहां पर दो हिरण मिलते हैं, दो हिरण, हिरण भी यहां पर मिलते हैं, लेकिन बैल की आकृति नहीं है। इसलिए तमाम इतिहासकारों का यह भी मानना है कि भाई क्या ऐसा कारण रहा होगा, अगर ये पशुपति शिवा का आदि रूप है तो इनका प्रिय वाहन नंदी का इस पर अंकन नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर पर बैल अंकित नहीं है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर अत्यंत प्रसिद्ध है। इस मोहर पर पुरुष देवता का अंकन है, जिसे पद्मासन मुद्रा में, जैसा कि मैंने बताया, इसके सिर पर 3 सींग बने हुए हैं। इसकी एक ओर हाथी, बाघ, दूसरी ओर गैंडा, एक भैंसा स्थित है। पैरों के नीचे 2 हिरण दिखाए गए हैं। मोहर पर जो पुरुष देवता अंकित है उसे पशुपति की संज्ञा दी जाती है। किसने दिया है? मार्शल ने दिया है। जॉन मार्शल ने इसे क्या किया है? पशुपति शिव की संज्ञा दी है, बिल्कुल याद रखेंगे। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह कहां पर लोकेट है? रंगपुर कहां का स्थल है? पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में? रंगपुर कहां का स्थल है, बताना है आप लोग को, जरा बताएं।
कहां पर स्थल है भाई? तो यहां पे देखिए रंगपुर, कहां पे? सौराष्ट्र, गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में आपका स्थित स्थल है। चर्चा कर लेते हैं। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। इस स्थल का उत्खनन कार्य 1953-54 में किसने कराया? रंगनाथ राव द्वारा किया गया। यहां से पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहां से मिली कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियां और मृदभांड, बाट पत्थर और फलक आदि काफी महत्वपूर्ण वस्तुएं पाई गई हैं। बिल्कुल बच्चे याद रखेंगे। क्लियर? तो यहां पर इस चीज को बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? यहाँ पे सिंध प्रांत में स्थित अवस्थित स्थल कौन कौन से हैं ये बताने हैं आप लोग को। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति का सिंध प्रांत में स्थित है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुंदड़ो या सुरकोटदा। इसमें बताना है कि कौन कौन से आपके स्थल हड़प्पा के आपके सिंध प्रांत में स्थित हैं ये बताना है। तो फटाफट यहां पर देखिए, तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं बच्चे, तो यहां पर देखिए बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 2 और 3 यहां पर मोहनजोदड़ो और साथ साथ में चनहुंदड़ो, दोनों कुछ ही दूरी पर एक दूसरे के पास स्थित है। ये कहां पे? तो ये सिंध प्रांत में स्थित है। हड़प्पा कहां पड़ता है? ये पंजाब प्रांत में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। प्रांत कहां पर भाई? पाकिस्तान, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। जबकि सुरकोटदा कहां पे है? जहां से घोड़े की हड्डियां, ये गुजरात में आपका स्थित स्थल है। देखिए हड़प्पा संस्कृति के मोहनजोदड़ो चनहुंदड़ो स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं 1922 में किसने? आर.डी. बनर्जी यानी रखालदास बनर्जी ने। चनहुंदड़ो की खोज 1931 में एन.जी. मजुमदार द्वारा की गई। जबकि हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, जिसकी खोज 1920 में रखालदास दयाराम शाहनी और सुरकोटदा गुजरात प्रांत में अवस्थित स्थल है, जिसकी खोज 1964 में जेपी जोशी द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? लोथल, डाबरकोट, कालीबंगा, राखीगढ़ी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये भाई बीपीएससी 2022 का क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा बीपीएससी का एक पैटर्न होता है कि बीपीएससी अपने प्रश्नों में 5वां ऑप्शन भी आपको देती है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। तो बताएं इसमें से स्थल गुजरात में स्थित है ये बताना है आप लोग को। तो भाई अकॉर्डिंग बाई क्वेश्चन देखें तो गुजरात में स्थित स्थल एकमात्र है और उस स्थल का नाम है लोथल। यहां पे याद रखेंगे लोथल नामक स्थल कहां पर? तो वर्तमान गुजरात में स्थित है, जहां से बंदरगाह के एविडेंस मिले हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर देखें डाबरकोट, कालीबंगा की बात करते हैं। कालीबंगा कहां पे है? राजस्थान में, सभी को पता है ये राजस्थान में स्थित स्थल हो जाता है। ठीक है, राखीगढ़ी, ठीक है, ये हरियाणा में स्थित है। जैसे हड़प्पा कालीन स्थल लोथल गुजरात में स्थित है, इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। इस स्थल की खोज 1954 में आर.एस. राव द्वारा की गई। यह स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। इसकी लंबाई 223 मीटर और चौड़ाई 35 मीटर तथा गहराई 38 मीटर थी। लोथल से 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं, जिससे यहाँ सती प्रथा का अनुमान लगाया जाता है। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि शायद यहाँ पर सती सिस्टम भी प्रचलित था। युगल समाधियां भी यहाँ से मिली हैं, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपनी उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है? यहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रभावित किया जाता था। यूपीपीसीएस मेंस 2010 और बीपीएससी प्री 2014 का ये क्वेश्चन है। बताएं धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी या फिर रोपड़। बताइए फटाफट कहां से मिला है भाई? तो बच्चे यहां पर देखो, जब भी आपको हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली अगर मिल जाए तो बाकी सब मत पढ़ो, सीधा सा आंख बंद करो और लगा दो धौलावीरा। धौलावीरा दिस प्लेस लोकेटेड इन कहां पे? गुजरात। गुजरात में स्थित स्थल है, याद रखना है। ठीक है, साथ साथ में याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है, वो कौन सा है? धौलावीरा। गुजरात का धौलावीरा
इंडस वैली सिविलाइजेशन का एकमात्र ऐसा प्लेस है जिसे यूनेस्को ने क्या किया है, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है, और यह हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा पर स्थित स्थल भी है कौन सा? धौलावीरा, बिल्कुल याद रखेंगे। गुजरात का धौलावीरा प्राचीन नगर अपनी उन्नत जल संचयन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहां बांधों की एक श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। यह नगर गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। इस नगर से स्टेडियम के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। साथ साथ में याद रखेंगे यह शहर आपका मानस एवं मानसेहरा नदियों के किनारे स्थित था। नदियों के किनारे स्थित हुआ करता था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्थल से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो, संघोल, कालीबंगा, धौलावीरा। 3 स्थलों का यहां पर थोड़ा सा कमीशन ने प्रश्न पूछने में थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर कर दिया है। 3 नगरों के अवशेष पूछा गया है, तो प्रश्न को पढ़कर बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ये त्रिस्तरीय विभाजन ही पूछा है। तो धौलावीरा गुजरात वाला मैंने अभी आप लोग को बताया कि एकमात्र हड़प्पाई स्थल जो 3 भागों में डिवाइड था, अपर पार्ट, लोअर पार्ट, मिडिल एरिया, और इसी मिडिल एरिया से क्या मिले हैं? स्टेडियम मिला है। स्टेडियम के यहीं से एविडेंस है। एकमात्र आपका स्थल जो 3 भागों में डिवाइड था, लोकेटेड इन कहां पे? गुजरात। अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं गुजरात के आपके कच्छ वाले सेक्शन में आपका ये लोकेट है, बिल्कुल याद रखेंगे। कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में स्थित आपका स्थल है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। धौलावीरा गुजरात नामक स्थल के 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए। धौलावीरा 3 भागों, दुर्ग नगर, मध्यम नगर और निचला नगर में आपका क्या है? यहां पर डिवाइड है। सॉरी। तो यहां पर इसमें हम लोग को 3 भागों में डिवाइड मिलता है। इसमें 2 भाग आयताकार, दुर्गबंदी तथा या प्राचीर द्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षित थे, किंतु एक ऐसी नगर योजना अन्य हड़प्पाकालीन नगरों में नहीं मिलती है, बिल्कुल याद रखेंगे। और उसी मिडिल एरिया से क्या मिला है हम लोग को? स्टेडियम के एविडेंस। ठीक है, पालिशदार पत्थर के एविडेंस यहीं से पाया गया है। ठीक है, जल संरक्षण तकनीक यहीं से पाई गई है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़े लिखावट की लिपि यहीं से प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में अगर आपसे बात करें, साइन बोर्ड यहीं से प्राप्त है, स्टेडियम यहीं से प्राप्त है, बिल्कुल याद रखिएगा। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से प्राप्त मिले हैं? शैलकृत स्थापत्य यूपीपीसीएस प्रीलिम 2006, कालीबंगा, धौलावीरा, कोट दीजी, आमरी। भाई जैसा कि मैंने पहले ही आप लोग को बताया, ठीक है, कि अगर आपसे पूछा गया पॉलिश्ड, यहां पे पॉलिश्ड पत्थर पाए गए हैं, ठीक है, तो यहीं से मिले हैं, कहां से? धौलावीरा से मिले हैं बच्चे, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं? धौलावीरा से प्राप्त हुए। भारत में स्थित सैंध अवस्था का दूसरा सबसे बड़ी बस्ती है। इस नगर के 3 भागों में संपूर्ण घेरती हुई चारों दिशाओं की बाहरी दीवारें बनाई गई थी, जो आंतरिक तथा बाहरी प्राचीर से जुड़ी हुई थी। यह शैलकृत स्थापत्य का उत्तम उदाहरण है। यहां से प्राप्त शैलकृत जलकुंड अत्यंत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल पूरा स्थल करता है, किस नदी के किनारे? यूपीपीसीएस मेंस 2012 है। बस क्वेश्चन घुमाने की कोशिश की गई है। नदी का नाम होगा भोगवा। भोगवा नदी के किनारे सभी लोग जानते हैं कि गुजरात का लोथल नामक स्थल आपका स्थित है। ठीक है, तो गुजरात में यहां पर याद रखेंगे। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे आपका यह स्थल स्थित है, बिल्कुल याद रखिएगा। लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले के सरगवाला नामक ग्राम के समीप भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1955 से लेकर 1962 के मध्य इसमें आर.एस. राव के निर्देशन में यहाँ का उत्खनन कार्य कराया गया। ठीक है, यह नगर 2 भागों में विभाजित था, दुर्ग तथा गढ़ी तथा निचला शहर। संपूर्ण बस्ती एक ही रक्षा प्राचीर से
हड़प्पा सभ्यता में अलग अलग भी रक्षा प्राचीर मिलते हैं या एक ही सेक्शन रक्षा? जनरली तौर पर देखा गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता के दो सेक्शन थे, इसमें जो अपर पार्ट होता था इसी को रक्षा प्राचीर से घेरा जाता था, लेकिन संपूर्ण बस्ती को एक ही रक्षा प्राचीर से घेरने का काम यहां पर किया गया है। कच्ची ईंट के बने चबूतरे पर घर बनाए गए थे। घरों के निर्माण में प्राय कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से बंदरगाह या गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। यह हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्लेस आपका भारत में स्थित है, इसके संदर्भ में बताना है हम लोग को। तो यदि हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है, यूपीपीसी प्रीलिम 1995 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो भारत में स्थित स्थल यहां पर देखें तो अकॉर्डिंग बाय ऑप्शन कुछ सोचना ही नहीं है, आप लोग सीधे सीधे लगाओगे लोथल। लोथल लोकेटेड इन गुजरात, गुजरात इंडिया हो गया, गुजरात में आपका स्थित है। देखो अगर यहां पर हम लोग बात करें तो गुजरात के दो सबसे फेमस प्लेसेस हो जाते हैं इंडिया में, ठीक है। ये ऊपर वाला सेक्शन कच्छ कहलाता है, तो ये कच्छ वाले सेक्शन में यहां पर जो प्लेस है ना, इसका नाम है धौलावीरा। ये क्या है? धौलावीरा है। धौलावीरा कच्छ वाले सेक्शन में है, ठीक है। ये धौलावीरा यहाँ पे पड़ता है और गुजरात इस वाले सेक्शन में पड़ता है, ठीक है। इसको काठियावाड़ कहा जाता है। काठियावाड़ में क्या पड़ता है? तो यहां पर पड़ता है आपका लोथल। यहां पर लोथल नामक स्थल स्थित है, गुजरात वाला। बाकी ये दोनों आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में स्थित स्थल हैं, याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल नगर भारत में स्थित है। इस स्थल की खोज आर.एस. राव ने 1957 में की और 2014 में लोथल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थान देने के लिए नामित किया गया था, जो अभी भी प्रतीक्षा में है, प्रतीक्षारत है। लेकिन याद रखेंगे इसके बाद अब क्या किया गया है, संभवतः यह घटना है 2022-23 की। 2023 में क्या किया गया है? 2023 की घटना है कि 22 या 23, संभवतः 22-23 की घटना है कि किसको? तो याद रखेंगे धौलावीरा को। धौलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज में इसने यूनेस्को ने शामिल कर लिया है। ये बिल्कुल याद रखेंगे, यूनेस्को में इसमें शामिल कर लिया गया है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई सभ्यता में मिला है। यूपी आरओ मेंस 2014। कालीबंगा में, लोथल में, धौलावीरा में या बनवाली में हाथी दांत का बना हुआ एक पैमाना कहां से पाया गया है, बताना है आप लोग को। तो देखिए हाथी दांत का बना हुआ स्केल कहां से मिला है? लोथल से प्राप्त हुआ है, बिल्कुल याद रखेंगे। लोथल से हम लोग को हाथी दांत का बना हुआ स्केल मिला है। बनवाली नामक स्थल कहां पे है? यह हरियाणा में स्थित स्थल है, हरियाणा में पड़ता है। और कहा जाता है कि यह संभ्रांत लोगों का नगर हुआ करता था। यहाँ के नगर के अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ के लोग काफी धनी हुआ करते थे। कालीबंगा सभी लोग को पता है राजस्थान में स्थित स्थल है। राजस्थान में स्थित स्थल है जहां से अलंकृत ईंटें पाई गई हैं, जुते हुए आपके खेत के एविडेंस पाए गए हैं, ठीक है। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य पाए गए हैं, हमन कुंड पाए गए हैं, ये सारे एविडेंस हैं। लोथल गुजरात में स्थित स्थल है। ये दोनों के दोनों प्लेसेस कहां पे है भाई? सभी को पता है गुजरात में स्थित स्थल है। जैसे लोथल से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मिला है, एक बर्तन पर क्या है? चालाक लोमड़ी की कथा अंकन, यहाँ पे चित्रांकन किया गया है, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं, जैसे हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई सभ्यता में लोथल से प्राप्त हुआ है। हड़प्पाई सभ्यता के अंतर्गत लोथल एक अति महत्वपूर्ण नगर था जो गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से हाथी दांत का पैमाना के अतिरिक्त गोदीबाड़ा, युगल समाधियां और भंडारगृह के भी एविडेंस पाए गए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विसव संस्कार यानी डबल वेरियर का प्रमाण मिलता है? कुंताशी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा। तो द्विसव संस्कार कहां से पाए गए हैं भाई? फटाफट बताएं, यहां पर कहां से पाए गए हैं? तो देखो अभी हमने कहा ना युगल समाधियों की चर्चा अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए ना, यहां पर देखो हाथी दांत का पैमाना, गोदीबाड़ा, युगल समाधान, युगल समाधियां, ठीक उसी चीज को यहां पर पूछा गया है। कहां से भाई? लोथल से युगल समाधियां पाई गई हैं, ठीक है। 3 युगल समाधियां यहां से पाई गई हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गुजरात में स्थित लोथल से सर्वाधिक 3 द्विसंस्कार डबल बैरियल का प्रमाण मिला है। लोथल में नगर क्षेत्र के बाहर उत्तर पश्चिम किनारे पर समाधियां क्षेत्र था, यहां से 20 समाधियां मिली हैं। यहां से 3 युगल समाधियों के उदाहरण भी मिले हैं, जिनके अनुसार यहां सती प्रथा का अनुमान लगाया जाता है। यद्यपि कालीबंगा, राखी व गढ़ी से भी युगल समाधियों के प्राप्त प्रमाण, किंतु लोथल से इस प्रकार की समाधियां अधिक मिली हैं, इसलिए आपको इसका, हालांकि देखो कालीबंगा और यहां पर हम लोग राखी गढ़ी की बात करें तो यहां से स्पष्ट प्रमाण नहीं है, बिल्कुल याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? घग्गर और उसकी सहायक नदियों की वैली में स्थित स्थल इसमें से कौन सा है, बताना है आप लोग को। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर बनवाली, आपको बताना है कि घग्गर नदी और उसकी सहायक नदियों की वैली में स्थित, ये देखो RAS है, यानी राजस्थान से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। फटाफट इसका जवाब दें, फटाफट बच्चे यहां पर जवाब दें कि क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो यहां पर चूंकि आपसे पूछा गया है घग्गर और उसकी सहायक नदियां, ठीक है, घग्गर हाकरा क्षेत्र कहा जाता है, घग्गर हाकरा क्षेत्र, ठीक है। ये बनवाली जो आपका हरियाणा में स्थित स्थल है, घग्गर हाकरा क्षेत्र के अंतर्गत आपका स्थित है, बिल्कुल याद रखेंगे यहां पर, ठीक है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आपका मेरठ, लोथल गुजरात में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे घग्गर आपका हरियाणा वाली नदी है, यहाँ पर ये आगे बढ़ जाती है तो राजस्थान में चली जाती है और फिर विलुप्त हो जाती है। बनवाली घग्गर प्राचीन नाम सरस्वती, उसी की सहायक नदियों की घाटी में स्थित है और कहा जाता है कि ये वही सरस्वती नदी है जिसकी चर्चा ऋग्वेद में की गई है। ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। सिंधु को सबसे महत्वपूर्ण नदी, लेकिन सबसे पवित्र नदी के तौर पर किसको माना गया है? तो यहाँ पे याद रखेंगे सबसे पवित्र नदी के तौर पर माना जाता है किसको? तो यहाँ पर पवित्र नदी के तौर पर यह आर्यन सिविलाइजेशन में आपकी सरस्वती नदी को माना जाता है, ठीक है। कहा जाता है कि सरस्वती, ये सरस्वती नदी कहां से? हिमाचल प्रदेश से निकलती थी और हरियाणा होते हुए कहां तक? राजस्थान तक जाती थी और राजस्थान में जाकर विलुप्त हो जाती है। अभी हरियाणा सरकार ने अनाउंसमेंट भी किया था, कुछ वर्ष पहले की बात है, कि सरस्वती नदी के पुराने रूट को ढूंढ लिया गया है और वहां का सांस्कृतिक मंत्रालय अब उस पर रिसर्च कर रहा है कि आखिर में इस नदी में क्या ऐसी चीजें थी जिसके कारण यह आर्यों की सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी, होली रिवर के तौर पर मान्यता प्राप्त थी, बिल्कुल याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी का हल कहां पाया गया, अथवा निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो, बनवाली, कालीबंगा या लोथल? बीपीएससी 2016 और 17 दोनों में यह रिपीटेड क्वेश्चन के तौर पर पूछा गया है। फटाफट जरा बताएं क्या होगा सही जवाब। यहां पर देखें, हल यानी मिट्टी के हल का खिलौना कहां से पाया गया है, ये भी आप कह सकते हैं। पक्की मिट्टी का हल कहां पाया गया अथवा निम्नलिखित में से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो याद रखेंगे बनवाली, हरियाणा के बनवाली नामक स्थल से हल का, यहां पे मिट्टी के एक हल का खिलौना पाया गया है। हालांकि हल ज्यादा प्रचलित हम लोग को नहीं मिलता है, जैसे कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे और फिर बाद में क्या कर लिया जाता था, बाद में ये कहा जाता है कि मिट्टी में दब गए होंगे, नष्ट हो गए होंगे, इसलिए उनके एविडेंस नहीं मिलते, क्योंकि आयरन तो था नहीं इस समय, कॉपर का यूज किया जाता था, ठीक है। तो संभवतः लकड़ी के हलों का ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर प्रयोग किया करते होंगे यहाँ के लोग। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं, जबकि हल का खिलौना कहां से मिला है? बनवाली से मिला है, बिल्कुल बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूं। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी का हल बनवाली से पाया गया है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित, कहां पे पड़ता है? हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में बनवाली नामक स्थल की खोज RS बिष्ट द्वारा कब? 1973-74 में कराया गया। बनवाली के कई घरों से अग्निवेदियां मिली हैं, इसके
अर्धवृत्ताकार आकृति के ढांचे मिले। इसके आधार पर कुछ विद्वान यहाँ मंदिर होने की भी संभावना व्यक्त करते हैं, लेकिन ये मात्र संभावना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से किसी भी टेंपल के एविडेंस नहीं मिले हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। साथ साथ में यहाँ पर मृदभांड, मोहरे, ठप्पे, बाट, गुड़िया, चूड़ियां तथा कुछ लघु नारी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। बनवाली से जौ के दाने बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल बच्चे याद रखेंगे। क्लियर भाई? कमेंट करो, कमेंट 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 कमेंट। मैं कमेंट का यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, लेकिन कमेंट मुझे नहीं मिल रहे हैं आपके। खैर कोई नहीं, चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? मांडी, यूपीपीसीएस प्रीलिम 2021, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। मांडी पूछा गया है, बिल्कुल याद रखेंगे। ये मांडी नामक स्थल के बारे में पूछा गया है। अगर मांडी नामक स्थल आपसे पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहां पर? सहारनपुर। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है। मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरनगर या मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर या मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर नहीं है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, ये कंफर्म है, ठीक है। मुजफ्फरपुर के पास आपका ये पड़ता है, मुजफ्फरपुर में पड़ता है। हरियाणा में तो नहीं है, बिल्कुल। मांडी नामक स्थल गुजरात नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह स्थल मुजफ्फरनगर, मैं कह रहा था मुजफ्फरनगर, मुझे पहले थोड़ा सा सहारनपुर लगा, लेकिन फिर याद आया नहीं कि सहारनपुर नहीं, मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज 2000 में ग्रामीणों द्वारा की गई। यह क्षेत्र 500 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इस स्थल से प्राप्त आभूषण अन्य हड़प्पा कालीन स्थलों जैसे लोथल, राखीगढ़ी, धौलावीरा से मिलते जुलते हैं। यहाँ से टकसाल के एविडेंस पाए गए हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, याद रखेंगे। टकसाल के एविडेंस, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, तो उत्तर प्रदेश के एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारत में हड़प्पा का बृहत्तम स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा या फिर लोथल। यूपी पीसीएस मेंस 2004 और झारखंड पीसीएस प्रीलिम 2016 में यह क्वेश्चन पूछा है कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में, तो याद रखेंगे राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा का राखीगढ़ी क्या है? ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। जबकि दूसरा सबसे बड़ा स्थल याद रखेंगे, दूसरा सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो उसका नाम याद रखेंगे क्या? धौलावीरा का नाम यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में हड़प्पा का बृहत्तम स्थल कहां पे है? राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है। यह क्षेत्रफल कितना? 350 हेक्टेयर में फैला है। इस स्थल की खुदाई 1963 में आरंभ की गई। 1997 और 2000 के मध्य अमरेंद्र नाथ के नेतृत्व में किए गए उत्खनन बृहद इसके बारे में हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा तथा परिपक्व हड़प्पा के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ से भंडारगिरी, रेन वाटर सिस्टम, स्वर्ण आभूषण इत्यादि भी प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल याद रखिए। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं? यानी कल्टीवेटेड लैंड। कल्टीवेटेड लैंड कई बार मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से हम लोग को कल्टीवेटेड लैंड या जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं भाई? तो यहाँ पर बिल्कुल याद रखिएगा कि जैसे यहाँ पे जूते हुए खेतों के साक्ष्य 2020 में बीपीएससी का क्वेश्चन है, तो जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा से कुछ चीजें बिल्कुल कालीबंगा यहाँ पे याद रखेंगे। घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे यह स्थल कहाँ पे है? आधुनिक राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पे पड़ता है? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, हनुमानगढ़ पहले गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में था, लेकिन अभी किस में पड़ता है? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कल्टीवेटेड लैंड यानी जूते हुए खेत के साथ साथ एक साथ दो फसलों के उगाए जाने के एविडेंस भी मिले। एक साथ दो फसलों के उगाए जाने के भी यहां से एविडेंस पाए गए हैं, याद रखेंगे। प्राचीन
हड़प्पा नगर कालीबंगा में जुते हुए खेतों के निशान या साक्ष्य मिले हैं। यह वर्तमान राजस्थान के गंगानगर नहीं बल्कि अब हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट हो गया है, इसको सही कर लेंगे, जिसकी खुदाई सर्वप्रथम अमलानंद घोष ने 1953 में की थी। यहां से प्राप्त अन्य अवशेषों में बेलनाकार मुहरे, हवन कुंड, अग्निकुंड, अलंकृत ईंटें और ईंटों से निर्मित चबूतरे इत्यादि वस्तुएं पाई गई हैं। यहां से जैसा कि मैंने बताया महामारी नहीं, यहां से नहीं, मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। ठीक है, साथ साथ एक साथ दो फसलों के उगाए जाने के भी एविडेंस पाए गए हैं कालीबंगा से। ठीक है, एक साथ दो फसलों के उगाए जाने के भी एविडेंस पाए गए हैं। चनहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने? चनहुंदड़ो नामक स्थल के उत्खनन का निर्देशन कार्य किया था मैके ने, जॉन मार्शल ने, या फिर व्हीलर ने, या फिर आरएल स्टीन ने? किसने किया था? चनहुंदड़ों के उत्खनन कार्य से कौन जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ये बताना है आप लोगों को। तो भाई यहाँ पे याद रखेंगे, चनहुंदड़ो नामक स्थल कहां पर? आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। कहां पर है ये? पाकिस्तान में स्थित स्थल है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान में स्थित इस स्थल की अगर खुदाई से रिलेटेड हम बात करें तो खुदाई का कार्य किसने कराया? तो यहाँ पे याद रखेंगे एच मैके द्वारा यहाँ पर इसका खुदाई कार्य कराया गया। चनहुंदड़ो के उत्खनन कार्य का निर्देशन जे एच मैके ने 1935 में किया था। इस स्थल की खोज सर्वप्रथम कब की गई? 1931 में एन जी मजुमदार ने की। चनहुंदड़ो मोहनजोदड़ो के दक्षिण पूर्व में स्थित लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित संध्या काल का स्थल है। यहां से देखें जैसे झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष मिले हैं, एक कल्चर के एविडेंस मिले हैं, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। यहां से क्या मिला है? मेकअप बॉक्स मिला है, उस मेकअप बॉक्स में सारी मेकअप की चीजें पाई गई हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से वक्राकार ईंटें पाई गई हैं, वक्राकार ईंटें भी यहां से पाई गई हैं। साथ साथ किसी भी दुर्गीकृत एविडेंस यहां से नहीं मिला हुआ है, किसी भी तरह के दुर्ग का प्रमाण नहीं मिलता है। अगला देखते हैं, हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थल से प्राप्त हुआ था? कुणाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद या फिर बनवाली? तांबे का बना हुआ रथ आपके किस स्थल से प्राप्त है, ये बताना है आप लोग को। तो याद रखेंगे तांबे का रथ यहां से कहां से मिला है? दैमाबाद। दैमाबाद कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से दैमाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है, किस नदी के किनारे? प्रवरा। प्रवरा नदी के किनारे, जो गोदावरी की एक सहायक नदी है, इसी किनारे स्थित है। यहां से हम लोग को क्या मिला है? तांबे का रथ मिला है। कुड़ाल नामक स्थल से दो चांदी के मुकुट पाए गए हैं। चांदी के मुकुट याद रखेंगे, मुकुट, यहां से दो चांदी के मुकुट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। राखी गढ़ी से क्या मिला है? और यहां से देखेंगे राख का ढेर पाया गया है। ठीक है, और बनवाली से हम लोग को क्या नालियों के एविडेंसेस नहीं पाए गए हैं। बिल्कुल बच्चे यहां पर याद रखेंगे, तो इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर दैमाबाद आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हड़प्पा काल का तांबे का रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ था। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित दैमाबाद की खुदाई से मृदभांड सैंधो लिपि की एक मुहर, प्याले, तस्तरी, तांबे रथ प्राप्त हुए। कुछ बर्तनों पर दो सिंगों की आकृति बनाई गई है। यहाँ से सैंधो प्रकार का एक मानव शवाधान भी मिला है। यहाँ एक गर्त में युवा पुरुष का शव पाया गया है। इसे उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया गया था। गर्त में ईंटों की चिनाई करने के बाद इसे मिट्टी तथा ईंटों से ढका गया है तथा कब्र के उत्तर की ओर एक पत्थर भी रखा गया है। दैमाबाद सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, जैसा कि पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पाई पुरा स्थल है। यूपीपीसीएस मेंस 2014 का क्वेश्चन है। दधेरी एक पूर्व परवर्ती हड़प्पाई पुरा स्थल है। जम्मू में, पंजाब में, हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में? दधेरी के बारे में बताना है, जरा फटाफट बताएं। तो दधेरी आपका पूछा गया है कि एक उत्तर परवर्तीकालीन बाद के काल का हड़प्पाई स्थल है, जो लोकेटेड कहां है? पंजाब में। यहां पर याद रखेंगे दधेरी पंजाब में। दधेरी यहां पर देखिए पंजाब का एक महत्वपूर्ण पर्वतकालीन पुरा स्थल है, जो पंजाब के लुधियाना में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी का संबंध चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति के काल से है। दधेरी की खुदाई के दौरान बड़ी मात्रा में पशु अस्थियां हैं, जिनमें से गाय, बैल, भेड़, बकरी की जली हुई हड्डियां सम्मिलित हैं। स्पष्टतः इन पशुओं के का भक्षण किया जाता था। गाय, बैल, भेड़, बकरियों को दूध व मांस दोनों के उद्देश्य से पाला जाता था।
जैसे बड़ी मात्रा में हड्डियां मिलने के कारण इतिहासकारों का मानना है कि संभवतः यहाँ पर क्या करते थे, इन पशुओं का उपयोग कहीं ना कहीं मांस भोज के लिए किया जाता रहा होगा, ऐसा मानना है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। ठीक है, बनवाली से, कालीबंगा से, लोथल से या सुरकोटदा से। यहाँ पे मृण पट्टिका पर सिंह युक्त देवता की आकृति किस पुरा स्थल से प्राप्त हुई है, ये बताना है। जरा फटाफट बताएं कि किस स्थल से प्राप्त हुई है। तो यहां पर देखो मृण पट्टिका पे चूंकि पूछा गया है, मिट्टी की पट्टिका पे, तो भाई यहाँ पे कालीबंगा बिल्कुल याद रखेंगे। देखिए मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति कहां से, कालीबंगा से प्राप्त हुई है। सिंह युक्त देवता को पशुपति के रूप में चिन्हित किया गया है। पशुपति हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रमुख देवता माने जाते हैं, उन्हें योगी की मुद्रा में दर्शाया गया है। तो भाई यहां पर देखो, चूंकि यहां पर आपके देखो, मैं एक चीज बता दूं कि ये पशुपति शिव नहीं है, ये पशुपति शिव वाला अंकन नहीं है, यह एक अलग देवता के रूप में, क्योंकि पशुपति इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर देखो सिंह युक्त जरूर दिखाया गया है लेकिन इनके आसपास पशु नहीं है। और दूसरा चीज क्या है, मृण पट्टिका पे पाया गया है, जबकि पशुपति शिव कहाँ पे पाए गए हैं, पशुपति शिव की मुहर पे पाई गई है आकृति। ठीक है, तो इस चीज को लेकर कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि ये पशुपति शब्द यहां से आप बिल्कुल इसको कंफ्यूज करेगा आपको, तो इसको हटा के रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, चरहुंदड़ो, कोटदीजी, सागौरा, देशलपुर। सभी को पता है सागौरा उत्तर प्रदेश में आपके कहां पर भाई, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से स्थित, गोरखपुर से प्राप्त है, गोरखपुर से। यह क्या है, यहां से ताम्र ताम्र पत्र, यहां पर ताम्र पत्र एक प्राप्त हुआ है, यहां पर बिल्कुल याद रखेंगे। यहां से क्या हुआ है भाई, एक ताम्र पत्र प्राप्त हुआ है, जो किससे है, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य से आपका संबंधित बताया जाता है, याद रखेंगे। बाकी चनहुंदड़ो, कोटदीजी, देशलपुर आपके किससे, हड़प्पाई स्थल है। सागौरा हड़प्पा स्थल नहीं है। सागौरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में स्थित एक गांव है। यह स्थल भारतीय लेखन कला की प्राचीनता को प्रमाणित करने वाला पहला अभिलेखीय प्रमाण प्रस्तुत करता है। यह अभिलेख मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है। इसमें अकाल व दुर्छीन के समय जनता के उपयोग के लिए अन्न के 3 कोष्ठागार बनवाने का प्रमाण भी मिलता है। चरहुंदड़ो, कोटदीजी, देशलपुर हड़प्पा स्थलों में शामिल हैं। चरहुंदड़ो और कोटदीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित हैं तथा देशलपुर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, बिल्कुल याद रखेंगे। ये कच्छ में स्थित है। चरहुंदड़ो नामक स्थल का उत्खनन 1931 में एमजी मजुमदार और कोटदीजी नामक स्थल का उत्खनन 1955-57 में फजल अहमद द्वारा कराया गया था। दोनों पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पाकालीन पूरा स्थल सिनौली अपने किस साक्ष्य के कारण प्रसिद्ध हुआ है, मानव समाधान, रक्षा दीवार, पशुओं का समाधान, आवासीय भवन। हड़प्पाकालीन एक पूरा स्थल है, सिनौगी अपने किस साक्ष्य के कारण हाल ही में ये क्या हुआ, चर्चा में आया, ये बताना है आप लोग को। जरा बताएं किसके लिए, तो भाई याद रखेंगे ये मानव समाधान के लिए चर्चा में आया हुआ है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हड़प्पाई पूरा स्थल सिनौली अपने मानव समाधान साक्ष्य के कारण प्रसिद्ध है। यह स्थल उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की बड़ौद तहसील में अवस्थित है। यहां से 125 मानव समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर पाई गई है। यहाँ मानव के साथ साथ पशुओं को भी समाधान के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त समाधान के साथ साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं, यानी कहीं न कहीं लोकोत्तर जीवन के संदर्भ में भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ के लोग थोड़े से चर्चा होते हुए दिखाई देते हैं, तो याद रखेंगे। जिनमें गहने प्रमुख हैं। यहाँ से जानवरों की हड्डियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, हुलास। तो यहां पर देखो भाई, कालीबंगा आप सभी लोग को पता है हरियाणा में स्थित है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, हरियाणा का स्थल है। सॉरी, हरियाणा कह रहा हूं मैं, यहां पर हरियाणा नहीं भाई, यहां पर कर लेना आप क्या, राजस्थान। नो हरियाणा,
राजस्थान, ये राजस्थान का स्थल है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लोथल नामक स्थल की बात करें, सभी को मालूम है गुजरात, ये गुजरात में स्थित स्थल है। हुलास और आलमगीरपुर यानी 3 और 4, तो 3 और 4 यानी डी आपका, ये दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित स्थल हैं, देख लेंगे। सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल आलमगीरपुर और हुलास उत्तर प्रदेश में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। इस स्थल का उत्खनन कार्य 1958-59 में किया गया और 1974 में इस स्थल की हड़प्पा स्थल से संबद्ध होने की पुष्टि कर दी गई, किसके द्वारा? पंजाब विश्वविद्यालय के पुरातत्व अधिकारियों द्वारा। इस स्थान को परशुराराम का खेड़ा भी कहा जाता है। यह स्थल हड़प्पा संस्कृति के पतन का संकेतक है। हुलास नामक स्थल की बात करें, जो उत्तर प्रदेश के, देखो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में कह रहा था ना, सहारनपुर था मेरे दिमाग में कि एक स्थल है उत्तर प्रदेश में जो सहारनपुर से भी प्राप्त हुआ है, हुलास है। वहां से हड़प्पा सभ्यता की विकसित अवस्था के एविडेंसेस मिले हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के बाएं तट पे बसी थी वे थी, ठीक है। यहाँ पे स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी और गंगा नदी। हालांकि प्रीलिम 2009 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा विवादित है ये क्वेश्चन बच्चे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ी सी चीजें आप लोग को बताना चाहूंगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी चीजें मैं आप लोग को इसके संदर्भ में चर्चा करना ये चाहूंगा कि भाई सिंधु नदी के किनारे तो स्थल मिला हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। चिनाब नदी के किनारे मांडा आपका स्थित है, बिल्कुल सही है। झेलम और गंगा, यहां पर क्या है, झेलम और गंगा को लेकर थोड़ा सा यहां पर विवाद होगा। झेलम और गंगा को लेकर विवाद होगा क्योंकि गंगा के पर्टिकुलर, गंगा के साइड में तो हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है और स्पेशली झेलम के साइड पे भी हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता है। तो यहां पर अकॉर्डिंग बाय ऑप्शन अगर देखें तो मुझे लगता है कि इसका करेक्ट जवाब होना चाहिए 1 और 2, ठीक है, 1 और 2, क्योंकि झेलम के साइड पे भी कोई यहाँ पर प्रश्नानुसार स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार सिंधु, चिनाब, झेलम नदियों के तट पर बसी थी। इसके अतिरिक्त सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार घग्गर, भोगवा इत्यादि नदी के किनारे था। पूर्व में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हिंडन नदी के किनारे था। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य रूप से सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी थी। पुरातात्विक अब तक मिले प्रमाणों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग को हड़प्पा सभ्यता का केंद्र माना जाता था। विकल्प 4 सही नहीं है क्योंकि गंगा घाटी में हड़प्पा सभ्यता का प्रमाण अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। भाई यहाँ पर अकॉर्डिंग बाई क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, तो याद रखेंगे 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि देखो झेलम और गंगा, झेलम नदी स्पेशली आपके झेलम नदी के साइड पे हमें कोई भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्लेस अभी तक तो नहीं मिला है जो झेलम के साइड पे हो। चेनाब के साइड पे मिला है, चेनाब बिल्कुल करेक्ट होगा। चेनाब के साइड पे हम लोग सभी को पता है मांडा इसी के साइड पे स्थित है, मांडा नामक स्थल। और सिंधु के साइड पे अगर बड़े स्थल की बात करें मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो आपके इसके अकॉर्डिंग स्थित है। तो मुझे लगता है कि ए इसका करेक्ट आंसर होगा, यही सोचकर यहाँ पर ये क्वेश्चन बनाया गया है, बिल्कुल याद रखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पे करेक्ट आंसर का चयन करना है, यहाँ पे फटाफट देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती जिस नदी पर अवस्थिति है, यहाँ पर चयन करना है हम लोग को सूचियों के अनुसार। यहाँ पे एक तरह से मिलान करना है, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रोपड़। तो भाई यहाँ पर देखें हड़प्पा नामक स्थल किस नदी के किनारे, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें रावी नदी के किनारे, कालीबंगा किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे, लोथल किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, और रोपड़ किस किनारे, सतलज नदी के किनारे स्थित होगा। सही सुमेलित क्या हो गया, तो 1 का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। हड़प्पा यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है 1826 में किसने, चार्ल्स मैनसन ने इस का दौरा किया, इसके महत्व को नहीं समझ पाए, ठीक है। और यहां पर अगर मैं इसके संदर्भ में बात करूं, जैसे हड़प्पा नामक स्थल कहां पे है, पाकिस्तान में है, कालीबंगा आपके राजस्थान में, लोथल गुजरात में और रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे आपका स्थित स्थल है, बिल्कुल याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है,
यहाँ पर यूपीपीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया। हड़प्पा दयाराम शाहनी, लोथल आर.एस. राव, सुरकोटदा जेपी जोशी, धौलावीरा बीके थापर। ये पे 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं फटाफट क्या होगा यहाँ पर। तो भाई यहाँ पे देख लीजिए, हड़प्पा की खुदाई से दयाराम साहनी बिल्कुल करेक्ट है, लोथल की खुदाई से आर.एस. राव बिल्कुल करेक्ट है, सुरकोटदा की जेपी जोशी बिल्कुल, यहाँ पर धौलावीरा गलत होगा, बीके थापर इससे रिलेटेड नहीं है, याद रखेंगे। दिए गए युग्म में से डी सही सुमेलित नहीं है क्योंकि धौलावीरा की खोज जेपी जोशी द्वारा किया गया था, यहाँ पर बीके थापर द्वारा नहीं बल्कि जेपी जोशी द्वारा आपका किया गया था, न कि बीके थापर के द्वारा। धौलावीरा कच्छ के रण आदि बेट में, यहाँ पे खादी बेट में स्थित है। इस स्थल को 2021 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया, बिल्कुल जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस युग्म का सुमेल सही नहीं है। ये आईएएस 1996 पूछा गया है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा और रोपड़ पंजाब, इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? तो यहां पर सी आपका होगा कालीबंगा हरियाणा। कालीबंगा हरियाणा में नहीं बल्कि यहां पे नहीं बल्कि कहां पर स्थित है? आपका राजस्थान, राजस्थान में स्थित स्थल है, बिल्कुल याद रखेंगे। यह आपका एक राजस्थान में स्थित स्थल हो जाता है। हरियाणा में आपका, जैसे हम लोग बात करें, जैसे आपके हरियाणा में स्थित कौन सा स्थल हो गया भाई? राखीगढ़ी हो जाएगा हरियाणा में स्थित, या बनमाली हो जाएगा हरियाणा में स्थित, जबकि कालीबंगा राजस्थान में। बाकी सब सही है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात और पंजाब में रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। दिए गए युग्मों में से सी सही सुमेलित नहीं है क्योंकि कालीबंगा का संबंध राजस्थान से है, न कि हरियाणा से। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, एक प्रमुख सैंधव स्थल है। इस स्थल की खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी, बिल्कुल याद रखेंगे। आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, स्थल है इसमें मांडा, मांडा नामक स्थल राजस्थान, दैमाबाद हरियाणा, कालीबंगा जम्मू कश्मीर, राखीगढ़ी महाराष्ट्र। तो अगर इनको हम लोग मैच करें तो मांडा कहां पड़ता है भाई? जम्मू एंड कश्मीर में। दैमाबाद कहां पड़ता है भाई? महाराष्ट्र में। कालीबंगा कहां पड़ता है भाई? राजस्थान में। और राखीगढ़ी कहां पड़ता है? हरियाणा में। तो अगर इसके अकॉर्डिंग आप मैच यहां पर चीजों को कराओ तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा अपना? 3 4, ए का 3 बी का 4, ए का 3 और बी का 4, यानी एक ही ऑप्शन में मिल रहा है आपको। तो यहां पर ये क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। मांडा हड़प्पा कालीन स्थल जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह भारत में स्थित हड़प्पा का सबसे उत्तरीय स्थल है, पहले चर्चा कर चुके हैं। दैमा महाराष्ट्र में स्थित है, सबसे दक्षिणी स्थल के रूप में जाना जाता है। कांसे का रथ प्राप्त हुआ है प्रवरा नदी के किनारे। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि प्रवरा रिवर के किनारे ये आपका लोकेट है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, यहां से जूते हुए खेत के एविडेंस प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित हड़प्पाई स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट और जरा इसका आप लोग जवाब दें कि सुमेलित कीजिए। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो भाई लोथल जुते हुए खेत, कालीबंगा, गोदीवाड़ा, धौलावीरा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति और बनवाली हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो बच्चे यहां पर मैच कराना है तो जूते हुए खेत लोथल से सबसे पहले हम लोग मैच करा लें। लोथल कहां से? गोदीवाड़ा या बंदरगाह के एविडेंस यहां से मिले। कालीबंगा, कालीबंगा से कहां से मिला है भाई? जूते हुए खेत के एविडेंस यहां से पाए हैं। ठीक है, धौलावीरा से क्या मिला है? सबसे बड़े आकार की लिपि पाई गई है। और बनवाली से यहाँ पर पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति प्राप्त हुई है, बिल्कुल याद रखेंगे। तो ए का 2 बी का 1, ए का 2 और ए का 2 और बी का 1, ठीक है, सी का 4, सी का 4 यानी सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। लोथल से गोदीवाड़ा युगल समाधान, धान की खेती, मनका बनाने का कारखाना इत्यादि यहां से प्राप्त होता है, बिल्कुल याद रखेंगे, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से हल द्वारा जुता हुआ खेत, बेलनाकार मोहर, ऊंट की हड्डियां, भूकंप का साक्ष्य, अग्निकुंड, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य इत्यादि प्राप्त हुए हैं।
धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, सफेद कुआं, खेल का मैदान इत्यादि यहां से एविडेंसेस मिलते हैं। बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, स्वर्णपट्ट मिट्टी के मनके इत्यादि भी यहां से प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यहां पर भी सूची है और आपको सुमेलित करनी है। बालू, मांडा, पाडरी और हुलास, इसमें आपको इन स्थलों को क्या करना है, यहां पर मैच करना है कि कौन सा स्थल किस राज्य में आपका स्थित है। जरा फटाफट इसका जवाब दें। तो भाई यहां पे देखो बालू कहां पे है, तो बालू नामक स्थल स्थित है हरियाणा में। ये छोटे छोटे प्लेसेस हैं, ठीक है। और अगर हम लोग मांडा की बात करें तो मांडा सभी को पता है जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। पादरी कहां पड़ता है भाई, पाडरी गुजरात में स्थित स्थल है और हुलास उत्तर प्रदेश में स्थित स्थल है। हम लोगों ने चर्चा भी किया, तो इस हिसाब से मैच करें तो ए का 3, बी का 2, ए का 3 और बी का 2, सी का 4, सी का 4, सी का 4, ये रहा। तो यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर होगा। भाई बालू हड़प्पा पुरानी स्थल हरियाणा में कैथल शहर के दक्षिण में स्थित है। यहां से लहसुन का सबसे पहला प्रमाण मिला है, सॉरी, लहसुन का सबसे एंशिएंट एविडेंस मिला है। मांडा जम्मू एवं कश्मीर में स्थित स्थल है। भारत में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित यह सबसे उत्तरी स्थल है। पादरी गुजरात में, हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। 2023 यूपीपीसी प्रीलिम का क्वेश्चन है। नेवासा, इसमपुर, डीडवाना, गुड़ियाम गुफा, इसको मैच करना है कौन कहां से मिला है। भाई यहां पर फटाफट जरा मैच करिए, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग का, कि वर्तमान यहां पर एक पूरा स्थित स्थल है और ये वर्तमान में। फटाफट जरा इसको मैच करके बताएं। अगर देखो यहां पर बच्चे हम लोग बात करें तो नेवासा कहां पड़ता है, नेवासा नामक स्थल है महाराष्ट्र, ठीक है। इसके वास्ते अगर हम लोग बात करें इसमपुर, इसमपुर पड़ता है कर्नाटका में स्थित स्थल है। डीडवाना सभी को पता है राजस्थान में स्थित है और गुड़िया गुफा नामक स्थल तमिलनाडु में स्थित है। यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ए का 3, बी का 4, ए का 3 और बी का 4 दो में आ रहा है, ठीक है। डिडवाना यानी सी का 1, सी का 1 इसमें आ रहा है, यानी सी वाला आपका करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। तो यहां पर देखें नेवासा नामक स्थल महाराष्ट्र के अहमदानगर जिले में प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। इस पूरा स्थल को खोजने का श्रेय एम.एन. देश पांडे को जाता है। इसमपुर पुरातात्विक स्थल कर्नाटका में स्थित है, डिडवाना राजस्थान में और गुड़ियाम गुफा तमिलनाडु में स्थित स्थल है, बिल्कुल याद रखेंगे। अगला मैचिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 क्या है भाई, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, यहां से कौन कौन से एविडेंसेस कहां से मिले हैं। तो हड़प्पा से क्या मिला है, इसमें से अगर हम लोग बात करें समाधि R37, लोथल से गोदी, बिल्कुल यहाँ पे सामने सामने मैच है, ठीक है। कालीबंगा से यहाँ पे मैच नहीं है, जूते हुए खेत, और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। यानी 1 2 4 3, तो 1 2 4 3 जिसमें मिल जाएगा 1 2 4 3, ये बिल्कुल करेक्ट जवाब हो गया आपका। यहां पर देख लो सही सुमिल। यहां पर हड़प्पा से समाधि R37 पहले ही हम लोगों ने चर्चा किया। कांसे का दर्पण, सुरमा लगाने की सलाई, सीपी की चम्मच इत्यादि के साथ। लोथल से गोदीवाड़ा या बंदरगाह, यहां से तांबे और सोने के कार्य करने वाले शिल्पियों की उद्योगशालाएं के साक्ष्य प्राप्त हुए। कालीबंगा से जूते हुए खेत, ईंट निर्मित चबूतरे, ठीक है। साथ साथ में कुएं के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति, पुरोहित आवास, महाविद्यालय भवन इत्यादि के एविडेंसेस यहां से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर ये चीज बिल्कुल याद रखेंगे। और आज के सेशन का हम लोग का यह होगा लास्ट क्वेश्चन, और चलिए इसको देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। आर ये कथन है, कारण क्या है इसके, ये खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे इसलिए विलुप्त हो गए हैं। इसका आंसर बताना है आप लोग को कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई। तो अगर यहां पर बात करें हम, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, बिल्कुल करेक्ट है कथन। कारण है वे दूसरा स्टेटमेंट ये खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी करेक्ट है। तो चूंकि खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे इसीलिए विलुप्त हो गए, नहीं भाई ये नहीं होगा, संबंध नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, याद रखेंगे। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, परंतु मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। इन दोनों स्थलों को पिगट्स महोदय ने सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहा है। मोहनजोदड़ो नामक स्थल से नर्तकी की मूर्ति मोहर पर प्राप्त 3 प्रमुख वाले देवता की मूर्ति मिली है। पुरातत्वविदों के अनुसार यहाँ पर आई बाढ़ एवं अन्य आपदाओं के कारण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का पतन हुआ था, इसलिए मोहनजोदड़ो और तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। यहाँ पर याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो का शब्द मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो आज हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ साथ में उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया। ठीक है, तो यहां पर देखो काफी अच्छे से ये बुक तैयार की गई है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, और जो रही सही रह जा रही है चीजें वो इस क्लास में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चे आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, और कहीं ना कहीं यहां पर क्लास करते हुए अपनी सफलता को भी सुनिश्चित करने का प्रयास करें। ठीक है, तो यहां पर बच्चे बिल्कुल इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, और इस चीज को याद रखते हुए एक चीज और मैं बता दूं आप लोग को कि यहां पर बता दूं कि ये जैसे आपके अरिहंत ने प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से पहली बार क्या किया है, यहां पर ये सीरीज लॉन्च की है जिसमें आपका भारतीय इतिहास, भारत और विश्व का भूगोल, भारतीय राजव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, इतिहास से इत्यादि से रिलेटेड यहां पर क्या किए गए हैं, आपके बुक्स लॉन्च किए गए हैं जिसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। इसी एक्सप्लेनेशन को और इसी प्रश्नों को हम लोग यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। तो सेशन के साथ जुड़ना मत भूलिए और चैनल को एक बार जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करने की कोशिश करिए। मैं दीपक सर कल फिर मिलूंगा आपसे, कितने बजे? शाम 4 बजे। मैं पहले भी बता चुका हूं कि अपनी क्लास से मंडे टू फ्राइडे पर डे 4 से लेकर 6 के बीच चलेंगी, तो यहां पर सेशन के साथ जरूर जुड़े। हर दिन हम एक चैप्टर करेंगे और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आपके कुछ थ्योरिकल पार्ट और साथ साथ आपके क्या करेंगे, आपके कुछ एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट, जो पीवाईक्यूज कह लें, एमसीक्यूज न कह के पीवाईक्यूज कह लें, उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सेशन के साथ जुड़ने के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद। कल फिर से होगी मुलाकात 4 बजे, तो सेशन के साथ जरूर जुड़िएगा। थैंक यू, धन्यवाद।